नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और सभी सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोगों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर नवीन जोशी सर, आपका तबियत कैसे है? हम आपसे बात करना जी चाहेंगे। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास। आप आज वीडियो ऑन हमने करके हमसे बात करेंगे क्या सर? वीडियो ऑन तो नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन मैं आपसे ऑडियो में बात करूंगा। हाँ, कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं जो है वो आज मैंने निरुवस्ती जो है वो भी लिया और मैंने आपको बताया भी था। फिर इससे पहले लगातार जो है वो क्षीरबला तेल की मात्रावस्ती 100 ml के उसमें मैं ले रहा हूँ लगातार। और भोजन के बाद दोपहर को ही ले लेता हूँ ताकि वो 5-6 घंटे होल्ड रह सके। बहुत लाभ है उससे। 3.5 महीने हुए हैं और 3.5 महीने में मतलब समझ लीजिए कि एनाल्जेसिक्स तो बंद ही हो गया है। और थोड़ा सा भाई मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अभी जो पेन और स्टिफनेस है वो धीरे धीरे वो जा रही है। बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जो ऑयल है जो मैं बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ, जो मात्रावस्ती है
और जो ऑयल है, चाहे वो चंदन वाला लक्षादी तेल हो, चाहे अक्षीर वाला तेल हो, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इनके। आप सभी वैद्यों से अनुरोध है कि आप भी अपने रोगियों में मातृवस्ती का अवश्य प्रयोग कराएं। सर आपका वो यूरिन का कंट्रोल आ गया अभी, यूरिन और स्टूल का कंट्रोल तो मेरा था पहले, बस थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम थी। अभी बस समझ लीजिए 70% तो आ गया है, 70% 30% है, धीरे धीरे आ जाएगा वो भी आप लोगों की दुआओं की वजह से। और स्टिफनेस है अभी, पेन और स्टिफनेस, क्योंकि वो जो इम्प्लांट है उसके एरिया में और उससे नीचे वाले एरिया में पेन और स्टिफनेस है, जो सुबह तो बहुत ही कम रहता है, दोपहर से लेके शाम तक थोड़ा सा बढ़ जाता है। संध्या काल में मुझे जो बात का समय है उस समय में थोड़ा सा बढ़ता है, फिर रात में वो फिर नींद आ जाती है, तो फिर वो पता नहीं चलता उसका, सुबह बिल्कुल नहीं रहता है। धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। आई थिंक दैट ये काफी अच्छी रिकवरी है वैद जी। और आपकी जो ऑयल है, जो मैं सभी से कहूंगा कि भाई क्वालिटी ऑफ मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चिकित्सा में। क्वालिटी ऑफ मेडिसिन आपके पास है और आपके पास आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल का नॉलेज है। दोनों ही नॉलेज आपको जो है वो वैद्य अरविंद पाठक जी के द्वारा दिया जाता है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप इतने 3 वर्ष, 3.5 वर्ष, 3 वर्ष होने जा रहे हैं, 3 वर्षों से लगातार ये क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा का सत्र, शायद भी एक दिन अभी शायद ऐसी इमरजेंसी हो तो ये शायद नहीं हुआ हो, नहीं तो ये कंटिन्यू चल रहा है। इसे फेसबुक पे देखने वाले बहुत सारे जो वैद्य हैं उनको भी लाभ होता है। और आज से हमने इन सेशंस को रिकॉर्ड भी करना रखा है, तो आज से हमारे पास एक इसका हार्ड कॉपी यहाँ पर भी रिकॉर्डेड रहेगा। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ सोशल मीडिया में कुछ तकनीकी समस्या आ जा रही है, जिससे कई बार अच्छे सेशंस भी वहां से अचानक से गायब हो जा रहे हैं। लेकिन हमने आज देख रहे होंगे आप, हमने इन सेशंस को रिकॉर्ड करना भी चालू कर दिया है, ताकि ये कम से कम हमारे और प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब पर भी ये जाए। तो वैद्य जी को बहुत बहुत बधाई। सर आपसे शशि मैम बात करना चाहती हैं। डॉक्टर बोलिए शशि शशि मैम, मैम, बताइए बताइए जी। डॉक्टर गुड इवनिंग शशि सर। मैम। प्रणाम गुड इवनिंग। जोशी सर। प्रणाम मैं जी। एक्चुअली अभी सेशन का देखा मैसेज, तो पता चलता है कि वो फेसबुक से डिलीट हो गया है। और इतना बढ़िया मतलब सेशन था, ऐसे उस दिन का भी सेशन बहुत अच्छा था, ऐसा मतलब होता क्योंकि है हम कि लोग के साथ होता इसमें है मेजोरिटी। दो तीन चीजें होती है इसमें ना, फेसबुक या यूट्यूब जो है ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे अभी जो ये जी सर। हमारा अभी जो हमारा ये शेयर हो रहा है, ये हमारा अपना डिजाइन किया हुआ है। कभी कभी कोई चित्र किसी और की कॉपीराइट कंटेंट अगर कहीं डल जाता है तो लोग उसको रिपोर्ट कर देते हैं, और फेसबुक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उसको तो थोड़ी समय के लिए डाउन कर देता है। जहां तक हमारी उम्मीद है कि वो सेशंस, हाँ ऐसा होता है। तो इसलिए हमने इसको आज से भी किया है कि हम इसको रिकॉर्ड रख रहे हैं, आप देख रहे होंगे, ताकि ये हमारे पास उसका रिकॉर्ड रहे और बाद में इसको हम यूट्यूब पे डाल सकें। और कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज से व्यक्ति सीखता है। और हमें उम्मीद है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतने हजारों लेक्चर्स हैं, अगर अगर हम सचमुच कहें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी वैद्य के द्वारा लिए गए सबसे ज्यादा लेक्चर्स का अगर रिकॉर्ड सही में अप्लाई किया जाए तो वो वैद्य अरविंद पाठक जी का लेक्चर होगा। दुनिया में कोई भी इतनी अनुशासन के साथ साथ इतने लगातार लेक्चर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान देने की जो सोशल मीडिया पे जो एक मुहिम चलाई थी, लोगों ने इस मुहिम का कॉपी किया। कई लोग जो है वो मैदान छोड़ के भाग गए, कई लोग घिसट रहे हैं, लेकिन वैद्य अरविंद पाठक जी जो है वो उनका जलवा बरकरार है। वह जी आपका जलवा बरकरार रहेगा। और हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ। और ये छोटी छोटी चीजें से कुछ नहीं होता। नहीं सर, वो फेसबुक तो नहीं, एक्चुअली पे जैसे आज ही सेशन में था ना, कुछ कुछ चीजें डिस्कस हुई थी, तो होता क्या नॉर्मली कोई बात नहीं है, कोई बीइंग अ बात लेडी नहीं है, हम लोग काम वो करते फिर हुए सुनते डिस्कशन हो सोचते हैं ना, जाएगा। बाद में लिख कोई लेंगे, बात नहीं। तो इस वजह से सर कर नहीं, रहे हैं, आप तो उसको आप बाद में मत छोड़ा करिए, आप उसको तत्काल लिखा करिए एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। सर बाद घर का भी तो काम तो देखना फिर होता है कुछ ना हर पता इंसान नहीं को। होता। बाद का तो फिर बाद ही होता है, फिर बाद में तो पता नहीं क्या हो जाए। बस तत्काल तो है किया कीजिए। वैसे हमारे स्वप्निल जी जो है हमारे साथ में जो है वो काफी हमारे टेक्निकल वो हैं, वो उसको रिट्राइव करेंगे वो किसी न किसी तरह से फेसबुक को लिख के भी। सर लेकिन आ हम गया, आपसे, आ गया फेसबुक देखिए। आ जाएगा सर वो, आ फेसबुक जाएगा, देखिए, आ ऐसा गया, आ कुछ नहीं। गया, आ जाता है आ वो, गया। क्या होता है कि वो किसी ने उसको कॉपीराइट मारा होगा तो वो आ जाता है बाद में।
चेक करता है अभी फेसबुक और शशि वो मैम देखिए आ गया, सब दिख रहे हैं, आ जाता है, आ आ गया, अच्छा जाता सर, है। जो उस दिन का सेशन डिलीट हुआ था वो भी आ गया? वो भी आ नहीं, गया, वो कोई भी आ गया। सब आ जाता है, कोई सेशन डिलीट नहीं होता। अच्छा, थोड़े क्योंकि समय के लिए नॉर्मली सर वो मैं आजकल रिकॉर्डेड लेसन भी मतलब फिर से सुन रही हूँ। पहले तो मैं नहीं बहुत सुन पाती बढ़िया। आप थी यूट्यूब पे यूट्यूब। जाइए, आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर आपको सर वो स्वप्निल तो जी मैं के द्वारा सुनती थी, और मैंने अपने घर में भी वो सबको आपको सब्सक्राइब करवा दिया 2-3 दिन है। के बाद जो है आप अपने टीवी पे देखिए उसको। मैं तो टीवी पे देखता हूँ, आप अपने लैपटॉप पे देखिए, अपने मोबाइल पे देखिए, और आप उसको आराम से देखते रहिए। आज के सेशन नहीं, आज से 2 साल पुराने सेशन भी देखिए आप, हाँ उसमें दो सर, दो मैं साल देखती हूँ, तीन सारे देखती हूँ मैं, मेरी हमेशा हर आदत है कि सेशन में दिन भर आपको मेरा ज्ञान चलता रहता है। बढ़ेगा। और हाँ 99% लेक्चर्स जो हैं वो आपको बिल्कुल आपको वहाँ पे सेव रहते हैं। बस ये है कि वो देखने की बात है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आपको। बाकी जो है अभी हमारे जो ये फेसबुक पेज है इसकी जो है लोकप्रियता काफी बढ़ चुकी है। हजार हजार लोग एक साथ किसी सर भी लाखों में सेमिनार आ रहे हैं, आप अभी कराएं 2-2 लाख 3-3 लाख लोग देख रहे हैं अभी। दो अब लाख सर, तीन मेरे तीन पास लाख है, मेरे पास 2 मोबाइल है, तो मैंने 4 जगह सब्सक्राइब करके रखा है। मैंने अपने हस्बैंड को भी सब्सक्राइब दो कर दो तीन तीन करा लाख दिया है जब वैद जी के घर। सेशंस देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के जो है पेट में दर्द भी होता है, किसी को गैस भी बनती है उससे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैद जी जो है अपना हाथी है हमारे। लोग हाथी हैं और हम चलते रहते हैं, और हाथी मस्त चाल से थैंक यू चलता सर। रहता है। आप अपना काम करते रहिए, और ये सब चीजें तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती रहती है, फिर वापस आ जाएगी। देखिए अभी वापस आ गया लेक्चर, आ है ना। गया बात जी। तो ऐसा है नहीं, और हमारे पास बहुत बड़ी टीम है, बहुत स्ट्रांग टीम है जो निस्वार्थ भाव से काम करती है। इसमें कई लोग नॉन मेडिकल भी हैं, ऐसा भी नहीं है, इसलिए हमने कुछ नॉन मेडिकल अपने टेक्निकल पार्ट जो है जिनका स्ट्रांग है। कुछ हमारे साथ में इस ग्रुप में मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर भी हैं। हमें हर को आयुर्वेद जो प्रेमी है, आयुर्वेद लवर जो है, वो हम लोग टेक्निकली इतना साउंड नहीं हो सकते जितना स्वप्निल जी हैं। तो स्वप्निल जी कितना बढ़िया काम करते हैं, इन सारे लेक्चर्स को बहुत सजो के रखते हैं, तो हम उनको भी प्रणाम करते हैं। इसलिए हम टेक्निकल और सर गुरु हैं हमारे। आदित्य सर कितना बढ़िया है, और एमबीबीएस। आदित्य जी देखिए कितना बढ़िया है। तो हम इसीलिए हम चाहते हैं कि इसमें आयुर्वेद के, और चूंकि हमारे फेसबुक पेज पे तकरीबन 25,000 लोग होंगे जो डॉक्टर्स होंगे, तो 15 से 20 हजार लोग नॉन मेडिकल भी हैं। अब उनसे भी हम अनुरोध करते हैं कि मेहरबानी करके रात में 11 बजे फोन ना किया करें कि इस बीमारी का इलाज बता दो। इस तरह से मत करें किसी भी व्यक्ति की। हमारी भी अपनी प्राइवेसी होती है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। आपको अगर देखना है, आयुर्वेद को समझना है, तो आप जरूर समझिए, पर वैद्य बनने के लिए आपको किसी न किसी डॉक्टर्स की डिग्री की जरूरत है। उसके लिए आपको किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, बकायदा आपको सीखना। आपको अगर अपने शौक के लिए समझना है, सीखना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो आयुर्वेद का प्रचार प्रसार ही होता है। वैद्य हमारे रामदेव जी के पास क्या वैद्य की डिग्री है, पर वो आयुर्वेद के बहुत बड़े प्रचारक हैं। बालकृष्ण जी के पास क्या डिग्री है, पर बहुत बड़े प्रचारक हैं। प्रचारक बनना एक अच्छी चीज है, पर वैद्य बनने के लिए आपको 5 साल की डिग्री आपके पास अत्यंत अनिवार्य आवश्यकता है, तभी आप किसी को आप चिकित्सा लिख सकते हैं। ज्ञान बढ़ाने के लिए कोई भी आप देख रहे हैं, आप सबको प्रणाम। जी वैद्य जी, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को सर से बात करना है तो अनम्यूट करिए प्लीज, किसी को बात करना है सर से। जी, जैसे आयुर्वेद से मैं फिर से आपको बताता हूँ कि आयुर्वेद में बहुत बड़ी ताकत है। और ये जब जब मैं तो सफरर हूँ इसका, इसीलिए मैं तो खुद पे सारा मैंने एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। और जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, SCI बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ये बहुत ही खतरनाक इंजरी होती है, और इसमें रिकवरी बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो, सालों लगते हैं लोगों को रिकवर होने में। वो भी यदि अर्ली एज में हो जाए तब तो कोई बात नहीं है, पर 50 ईयर्स के बाद में रिकवरी बहुत ही मिनिमम चांसेस होते हैं। कि मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि आयुर्वेद में वो क्षमता है जो सारे मिथ्स को तोड़ देती है। और आपने, कई लोगों ने मेरा पिछले कुछ 1-1.5 महीने पहले भी मुझसे आप मिले थे, तब आपने मेरी स्थिति देखी थी। बीच में 10 दिन पहले वैद्य जी ने मुझे सत्र में आपके लाया था, तब भी आपने मेरी स्थिति देखी थी। और आप मुझे ही वॉच करें, और मैं इस वक्त प्योरली आयुर्वेदिक मेडिसिन पर हूँ, और वो मेडिसिन पूरी सैद्धांतिक रूप से ली जा रही है, जिनमें मैंने आज 1 महीने से हो गए हैं, 1 महीने से ऊपर हो गए हैं, शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जब मैंने मात्रावस्ती नहीं ली है। और
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में अद्भुत क्षमताएं हैं। बस आपने केवल सिद्धांत आपको पता होना चाहिए, आपकी औषधियों में गुणवत्ता होनी चाहिए और आपका भरोसा होना चाहिए मरीज का भरोसा आप पे होना चाहिए और वैद्य का व्यवहार और अपने रोगी के प्रति व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तो आप किसी भी प्रकार के रोगी को आयुर्वेद से ठीक कर सकते हैं। हम वैद्य अरविंद पाठक जी के बहुत-बहुत शुक्रगुजार हैं कि मुझे अभी तक क्षीरबला तेल की कोई कमी नहीं पड़ी है और वो रोज मुझे बोलते हैं कि मुझे और चाहिए होगा तो मैं भेज दूंगा। बहुत बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास इतने मेडिसिन्स भेजे लोगों ने, मेरे पास अमेज़न से इतने सारे वैद्य जी लोगों के वो आए, उनके नाम भी नहीं लिखे हुए हैं, कौन किसने क्या भेजा मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप सब ने जो है आयुष दर्पण के कारण मेरे साथ इतनी शुभकामनाएं रखी, इतनी औषधियां भेजी मुझे। जो अनजाने चिकित्सक हैं, अनजाने लोग हैं, उनके मेरे पास अमेज़न के तमाम सारे आइटम्स आते हैं। कुछ को जानता हूँ, कुछ को नहीं जानता हूँ। मैं उन सबको मैं इस माध्यम से प्रणाम करता हूँ और आप ही की इस शुभकामनाओं और औषधियों की वजह से मैं जो है निश्चित रूप से आपको एक दिन इस सेशंस में आके बताऊंगा कि आई एम नाउ 100% करेक्ट, ठीक हो गया हूँ। जी जी सर। वैद्य जी बताइए। सर सर एक आपसे रिक्वेस्ट थी। वैसे वैसे तो क्लासेस बहुत ही अच्छी चल रही है और अगर किसी तरीके से तेल पराखना, घृत पराखना और दूसरी जो हम आशा वरिष्ठ पराखना और इनके थोड़ा प्रैक्टिकल हाँ वैद्य जी, एक साथ चीज मैं वैद्य जी से एक थोड़ा सा, वैद्य जी से ही मैं यहाँ पे अभी आपके सामने रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि जो एक क्षीर वाला तेल है, चंदन वाला लाक्षादी तेल है, मज्जा सिद्ध तेल है, अभी कुछ आशा वरिष्ठ संधान कल्पनाएं हैं, यदि आप इन पे पहले भी आपने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, पर इनके निर्माण का की विधि और इन पर हाँ, अगर मैं आप निर्माण का वीडियो जहाँ बनता है वहां से लेके आऊंगा। कई लोगों ने मुझे इसका रिक्वेस्ट किया है, तो अगर वैद्य जी अगर आप जो शाम का 7 बजे का सत्र है उसमें अगर आप इन पे बताएंगे और बहुत चूंकि आप सरलता से बताते हैं तो कई चिकित्सकों का फायदा होगा इसमें। जी वैद्य जी, जी सर, मैं करूंगा। हाँ क्षीर बला तेल हो गया, चंदन बला लाक्षित, बहुत वैसे मैं से बताऊं मैं डॉक्टर साहब वैद्य जी जो अभी जिन्होंने सवाल किया है, हालांकि इन सभी पे सत्र हो चुके हैं। आप अगर पीछे यूट्यूब पे जाएंगे और आप सर्च करेंगे तो सारे में मिलेंगे आपको। लेकिन चूंकि वैद्य अरविंद पाठक जी अपने ज्ञान को परिष्कृत करते रहते हैं, नई नई किताबों से, नए नए मराठी नई नई पुस्तकें लेते हैं और देखिए संकलन आदमी जो है, मैं उसको कोई मुझे बोलने में कोई तारीफ करने में मैं सामने तारीफ करता हूँ कि बहुत सारे चिकित्सक होते हैं जो जो एकेडमिशियन कहते हैं कि हम तो प्रैक्टिशनर हैं, हमको क्यों एकेडमिशियन बनना, हमको क्यों किताबें पढ़नी। उन सबको वैद्य अरविंद पाठक जी से आपको सीखना चाहिए कि पढ़ाई एकेडमिशियन से ज्यादा जरूरी चिकित्सकों के लिए है। दूसरा, कुछ हमारे वैद्यगण हैं जो फेसबुक पे बहुत बड़े प्रमोटर्स हैं, वो क्या करते हैं, अपनी बिफोर ट्रीटमेंट की फोटो डालेंगे, आफ्टर ट्रीटमेंट की फोटो डालेंगे और बीच में क्या दिया कुछ नहीं बताएंगे। बस फेसबुक पे हमारी नई पीढ़ी उनको वाह 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 करती है। ऐसे वैद्य भी जो हैं वो इन वैद्यों का के से अरविंद पाठक जी कहीं अलग हैं। तो अरविंद पाठक जी ने जो है आपको आपके घर पे, आप अगर उत्तराखंड में हैं, हिमाचल में हैं, आप जो है बिहार में हैं, झारखंड में हैं, उड़ीसा में हैं, आप जो है वो उत्तर प्रदेश में हैं, पंजाब में हैं, आप पूरे भारत के किसी भी राज्य में हैं, बस आपके पास क्या होना चाहिए, एक मोबाइल होना चाहिए। आपके पास सब लोग अपने मोबाइल में डाटा डालते हैं। आयुष दर्पण जर्नल के फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कीजिए, आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए आपको 7 बजे अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वैद्य अरविंद पाठक का लेक्चर चल रहा है, शिल्पा अय्यर में जी का लेक्चर चल रहा है, वैद्य अरविंद पाठक जी की क्लिनिकल संभाषा चल रही है। सर, मुझे इतना एक बात नॉलेज कहना है, कि मैंने ना ये कोशिश किया है कि सब लोग प्रैक्टिस करें और मतलब वो हाँ, लोग ट्रीटमेंट दे। अब देखिए नवजोत कौर मैम है, वर्षा कौशिक मैम है, ये लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं और इतना सक्सेसफुल हो रहे हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस मतलब छोड़ दिया था शादी अरे ब्याह वैद्य बच्चे। जी वो तो छोड़ दो, आपके लेक्चर सुन सुन के हमारे घर में हमारी मैडम भी पंचकर्मा सीख गई हैं। अच्छा अबे मातृवस्ती कौन दे रहा है, अब बैंक कौन कर रहा है, मेरी कटी वस्ती कौन कर रहा है, तो ये सब
ऐसा होता है ना, जब आप दिन भर आपका कुछ न कुछ कहते हैं ना, जब आप सुनते हैं कान में भी कोई चीज जाता है तो भी ज्ञान तो बढ़ता ही जाता है आदमी का। आपको ये शायद शायद आपको पता नहीं होगा, कई लोग ऐसे हैं जो बैंकर्स हैं, जो कई लोग ऐसे हैं जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं कहीं ना कहीं। एक मेरे मित्र हैं, वो कलकत्ता में हैं, वो 70-75 साल के हैं, और वो कह रहे थे यार वो आयुष दर्पण जर्नल के फेसबुक पेज पे वो जो वैद्य जी आते हैं ना, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने कहा यार इनका तो आयुर्वेद से कोई लेना देना नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आप देखिए इसका प्रभाव जो है ना, आप आयुर्वेद के प्रचारक हैं, वो प्रचारक बनना बहुत बड़ी बात होती है। और आप जो प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहे हैं, बहुत लोग पढ़ाते हैं थ्योरी, देखिए थ्योरी भी जरूरी है, सिद्धांत आप, और मुझे लगता है कि जो लोग सैद्धांतिक, जो लोग खासकर संहिता के लोग हैं, वो लोग, मैं वैद्य अरविंद पाठक ने इस बात को, उन लोगों के लिए भी बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि क्लिनिकल सब्जेक्ट होता है, नॉन क्लिनिकल होता है। अरे संहिता वाला व्यक्ति अच्छा प्रैक्टिशनर हो सकता है इन कंपैरिजन टू द काय चिकित्सा वाले से, क्योंकि उसको मालूम है कि चिकित्सा का सिद्धांत क्या है। इसीलिए जितने भी हमारे वैद्य अरविंद पाठक जी के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से टीचिंग कम्युनिटी के लोग जो लेक्चर्स देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मेहरबानी करके आयुर्वेद में कोई क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट नहीं होता है प्रैक्टिस करने के लिए। आप अगर किसी भी सब्जेक्ट में एमडी हैं, बहुत सारे वैद्य जी के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स डॉक्टर्स अभी पीजी करने जा रहे हैं, वो और सब किसी संहिताएं ली है, उस संहिताओं में कर रहे हैं, वो सब प्रैक्टिशनर हैं। तो प्रैक्टिशनर होने के लिए आपको, कोई भी आप प्लेन ग्रेजुएट हैं तो भी अच्छे प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, यदि आपने एमडी नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट में किया है तो भी आप अच्छे प्रैक्टिशनर हो सकते हैं। इसलिए ऐसा, ये बात वैद्य अरविंद पाठक जी से आपको सीखना चाहिए। दूसरा, जी कई वैद्य कहते हैं अरे हमको तो समय नहीं मिलता है, हम तो बड़े व्यस्त हैं। देखिए आप कितने भी व्यस्त हो, आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो, लेकिन अगर आप अपना ज्ञान अपने साथ लेके जा रहे हैं ना, तो कोई फायदा नहीं है। ज्ञान को बांटिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है वैद्य जी, और कुछ ये सवाल हो तो? मंदाकिनी मैम बोलना चाहते हैं सर आपसे। सर मंदाकिनी आपसे एक मैम, रिक्वेस्ट है सर, कि जो शिल्पा मैम के जो शाम के सेशन होते हैं ना, 6 बजे वाले सर उनमें ना जी हेडिंग नहीं होती है, बिकॉज ना आपके अच्छा, अरविंद हेडिंग सर उनमें के। इसलिए नहीं होती है क्योंकि एक्चुअली हेडिंग पहले मैं ही डालता था। वो अच्छा एक्चुअली क्या करिएगा, आप उसको यूट्यूब पे देख लीजिएगा, 2-3 सर, दिन वो के ना बाद फिर वो सुनना पड़ता है, जैसे कि एक दिन क्या हुआ, परसों तरसों का ना, आधा तो अभिनिवेश का था, वो मैंने आधा सुना, फिर मेरा छूट गया। जब मैं उसको सुनने गई तो वो वहां से डिलीट था, नहीं था। नहीं नहीं, वो उस समय डिलीट हो गया होगा, फिर आ गया होगा वो। फिर सर उसके बाद में जैसे हमें कोई याद नहीं रहता कि हमने लिखा होता है आप कॉपियाँ उसको ना, कॉपियाँ आप तो उसको घर। आप उसको यूट्यूब पे देखिए, यूट्यूब पे वो 2-3 दिन के बाद अपलोड हो जाता है, स्वप्निल तो जी सर वो उसको हेडिंग अपलोड तो नहीं करते हैं। पड़ी होती सर, वो ना डेट वाइज हमें याद नहीं रहता वो था कि हेडिंग हर सर बार। डाल देंगे, नहीं तो चलो मैं मैं डाल डाल दूंगा। दूंगा हेडिंग, मैं डाल दूंगा हेडिंग। एक्चुअली मैं इस बीच में मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं उसको डाल दूंगा, मौका मिलेगा तो जी। जी ठीक है और सर। बताइए। बस और सर, बस हेडिंग तो मैं, स्वप्निल जी जो डालते हैं ना वही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और वहां डाल आपका देता तो हूँ। सर हो जाता है ना, मैम के वाले में तो हम लोग का ओपीडी चलो टाइम मैम होता वाले है में तो डल आधा जाएगा, वो घंटे मैम ऐसे वाले छूट में डल जाता है। जाएगा, मैम खुद ही डाल देंगी, हम ठीक है, उनको उसका वो बना देंगे जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और बताइए, और आपको कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछिए। और हमारे नवीन जोशी सर है ना, इन्होंने पूरा आयुष दर्पण को 2010 से बनाया, सोचिए। कारवा देखिए चलते गया 2010 से बढ़ते गया, बनाया ऐसे जो बनाया भले ही हो, लेकिन जो आयुष दर्पण एक्चुअली, आयुष दर्पण जो लोगों तक पहुंचा वो कोविड के समय में ज्यादा ये पहुंचा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अचानक से इसकी टीआरपी बढ़ गई है। अभी करीब 10-15 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इसमें, जितनी कोविड के समय भी मैक्सिमम मैंने देखा, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान जब आते थे तो भी 700 के करीब लोग नहीं देखते थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ हजार हजार लोग एक साथ लाइव देख रहे हैं इन सेशंस को। तो ये सब लगातार कंसिस्टेंटली मेहनत का कारण है। तो इसमें आयुष दर्पण के जो हमारे वैद्य अरविंद पाठक जी हैं, शिल्पा एरमे मैडम हैं, साथ साथ जो लोग यहाँ पे जुड़ते हैं और जो लोग देखते हैं, जो पढ़ाने वाले और जो और पढ़ने अंजना वाले। मैम को भी थैंक यू बोल दीजिए ना सर, वो और कितना अंजना बढ़िया मैडम पढ़ाते की तो हैं। बात ही क्या, अंजना मैडम के जितने भी गायनी के सेशंस हुए हैं वो अद्भुत हैं। बहुत लोगों को उससे लाभ मिला है, महिलाओं के फीमेल जो एक प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके कई बार वो उनको कॉन्सेप्ट्स नहीं होते थे क्लियर, तो मैडम का तो इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। यही सेशंस कई सेशंस मैडम शिल्पा जी के साथ में भी हुए हैं। आयुष दर्पण पे सुबह का जब सत्र, जो अभी कुछ समय के लिए टेम्पररीली बंद किया गया है,
सत्र फिर से प्रारंभ होंगे। वैद्य जी का अभी थोड़ा सा व्यस्त चल रहा है सुबह का कार्यक्रम। जैसे ही वो फिर चालू होगा तो मैडम अंजना उसमें कितना बढ़िया शास्त्रों को समझाती थी। वैद्य जी ये सब हमारे जो है आयुष दर्पण के माला के मोती हैं सब, तो इसी से बन के तो आयुष अंजना दर्पण मैम बनता कुछ है। बोलना चाहती हैं आपसे। अंजना मैम। मैडम नमस्कार नमस्कार सभी लोग को नमस्कार सर। आप बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज। सबसे बड़ी बात कि आप इतने अच्छे से बोल रहे हैं, इतना आपकी जी जी आवाज जी में मैम। कॉन्फिडेंस आया सर, बहुत अच्छा लगा। और इसमें अरविंद सर का सच में बहुत बड़ा योगदान भी है। और आपने सबसे अच्छी बात कही कि आपने समय पर, सही समय पर आपने आयुर्वेद पद्धति को अपना लिया, क्योंकि शुरुआत जी में तो जी बहुत जरूरी था कि आपको सारे अपने एनेस्थेटिस्ट जी और सर्जन का बात मानना, लेकिन आपने बहुत सही पे वात्रा बस्ती और कटी बस्ती लेके आप जी जी अच्छे से जी आए। और आप रहिए हम लोग के साथ, बस फिर क्या है, बहुत आगे जाएंगे हम लोग, सबको पीछे जी छोड़ने जी वाले। जी मैडम, जी मैडम। जी मेरे जी को सर। याद है कि जब मेरी दोबारा जो है वो सर्जरी प्लान हुई थी तो फिर मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था। और जीए में, जी चूंकि जीए के जी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन जी मैं फिर कहा कि नहीं भाई, अभी जो कह रहे हैं, मैंने बताया कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को एक चिकित्सक के रूप में नहीं, एक रोगी के रूप में ही अपने आप को रखना चाहिए। लेकिन बाद में मैंने सीधे उन स्पाइनल सर्जन से पूछा कि जो है मैं अब अपनी आयुर्वेद की चिकित्सा मुझे लेनी है, तो उन्होंने कहा कि अब आप ले सकते हैं। और फिर मैं इंडिपेंडेंटली मैंने लेना शुरू किया और 1 महीने से मैं मात्रावस्थी, शायद ही कोई दिन होगा, मैंने बताया कि मैं लेता हूँ। पहले मैं रात्रि में भोजन के बाद लेता था, पर वो फिर मैंने बताया, मैडम शिल्पा ने भी बोला कि आप उसको दोपहर में लिया करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे ये आइडिया अच्छा लगा। शाम को लेने पे वो 2.5-3 घंटे में ही मुझे उसको प्रेशर बनता था और वो निकल जाता था। लेकिन दोपहर में लेने पे ये है कि 4 घंटे 5 घंटे वो रुक जाता है। वो जितना रुकता है उतना एब्जॉर्प्शन बढ़िया होता है और क्वालिटी ऑफ मेडिसिन वैद्य जी की अद्भुत है। तो निश्चित रूप से उसने कहीं न कहीं नर्व्स को, जो नर्व इंजरी हुई है उसको कहीं न कहीं से अंदर से नर हीलिंग दे करके नरिशमेंट देने का काम किया है। और आज मैंने जो है वो, मेरे एक मित्र हैं एमडी पंचकर्मा में, उन्होंने यापना बस्ती के द्रव्य बताए थे, तो 3 दिन मैंने जो है वो पहले 100 ml के करीब मैंने जो है अनुवासन बस्ती ली थी, और आज मैंने खाली पेट जो है वो निरू बस्ती ली। तो फिर मैंने 400 ml निरू बस्ती ली, लेकिन वो 300 ml ही रुक पाई और 100 ml बाहर एकदम से आ गई। वैद्य जी से मैंने पूछा और भी मैंने लोगों से पूछा, तो बोले कि आप या तो नीरू बस्ती ना लें या ले तो मात्रा थोड़ी कम कर दें। तो अभी उसका भी मैं प्रभाव देख के फिर आपको बताऊंगा कि जो अल्टरनेट सर करके फिर कल सर आपसे ये अनुवास। पूछना था सर, जो हाँ आपने आपके जो सर्जन थे उनसे आपने कंसल्ट किया और फिर आपने ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया, तो सर अभी आप हाँ। उनके पास कंसल्ट करने के लिए जा ही रहे होंगे, तो उनके नहीं क्या नहीं, मैं नहीं मतलब। जा रहा हूँ ना। नहीं नहीं, अच्छा मैं कोई कंसल्टेशन के लिए नहीं जा रहा हूँ, अच्छा, क्योंकि आपने उनको, उनके पास कोई भी इसका उपचार नहीं था उसके बाद, वो दर्द की दवा के अलावा और वो गाबापेंटिन के अलावा उनके पास कोई मेडिसिन नहीं थी। एक डोजेला करके एक मेडिसिन है जो उन्होंने ऐड की, वो मैं ले रहा हूँ 20 mg। थोड़ा सा सेडेशन रहता है उसमें और थोड़ा मसल रिलैक्सेंट है, हल्का सा ड्राउजीनेस कॉज करता है वो, लेकिन वो उसमें एनाल्जेसिक कुछ भी नहीं है। वो भी मैं अभी तो सर ले रहा हूँ, मैं आपने धीरे धीरे। एक बार भी बस्ती लेने के बाद नहीं गए, मतलब आपने तुरंत उनका बंद करके फिर अपने पर आ गए और वहां नहीं गए एक बार भी ना। नहीं, उनका उनका मैडम मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। उनकी मैं जो एलोपैथिक साइड की जो है वो एक दवा गाबापेंटिन ले रहा हूँ, एक ड्रोजेला ले रहा हूँ, और एक जो है सिलोफास्ट है। ये 3 टैबलेट एलोपैथ की चल रही है। उसको मैं बंद नहीं किया हूँ इसलिए क्योंकि ड्रोजेला जो है उसका सिडेशन है थोड़ा सा, क्योंकि आपको मालूम होगा कोई बहुत सक्रिय आदमी और बहुत ही एक्टिव आदमी अचानक से इनएक्टिव हो जाए या उसकी बॉडी में अरे रिफ्लेक्सेस और सब काम बहुत स्लो हो जाए तो एक हल्का सा डिप्रेशन में जाता है। तो मेरे साथ ये हो रहा था, वो मुझे तो नहीं मालूम है, पर वो शायद उसको 20 mg उन्होंने ऐड किया है। वो मैं अब धीरे धीरे उसको मैं अगले महीने से उसको छोड़ूंगा। वो थोड़ा मसल रिलैक्सेंट है, लेकिन मैं उसके अलावा जो भी मेडिसिन ले रहा हूँ वो पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। और मेरा जो अपना मानना है कि जो मेरा पेन की जो इंटेंसिटी कम हुई है वो प्योरली और प्योरली मात्रावस्थी की वजह से कम हुई है। ये मैं खुद एज ए रोगी आपको बता रहा हूँ। इसलिए और साथ में जो मैं लाक्षादिक गूगल ले रहा था वैद्यनाथ कंपनी की, मैं बताने में कोई मुझे हिचक नहीं है, 2BD ले रहा था। तो मेरे एक मित्र हैं यहाँ वैद्य जी, उन्होंने बोला कि सर आप 4 टैबलेट्स लीजिए और
उसको आप भूत पापेश्वर के लीजिए, तो उसको मैंने ऐड किया। और हटजोड़ की कैप्सूल जो था वो ले रहा था, लेकिन पाउडर भी उसका आ गया मेरे पास, बल्कि घर में ही हटजोड़ जो है वो लगा दिया हमने, तो फ्रेश भी अवेलेबल है। इसके अलावा एक लेप लगा रहा हूँ मैडम, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मर्म गुलिका आती है कोटेकल आर्य वैद्यशाला की, और जी एक सर, बहुत असली अच्छी है। सम्मान पाउडर है, ये है आपको इसका व्यास फार्मा का, और दसांग लेप है व्यास फार्मा का। और केरला के ही मुझे एक वैद्य ने मुझे बताया कि आप इसको मिक्स करके आप इसका लेपम करिए, तो ये लेप कर रहा हूँ। ये कुछ चीजें चल रही है। इसके अलावा आम पाचक वटी चल रही है। इसके अलावा जो है एक वो एक और है टैबलेट, आई थिंक मैं नाम भूल रहा हूँ मैं, आयुर्वेद, हाँ नियो नियो मैं ले रहा हूँ 2BD। उससे बहुत फायदा हुआ है, काफी काफी फायदा हुआ है मुझे। जी मैडम। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू आपको सर। अब जो इतना अच्छे ये डोजेला जो चल रही है या जो भी चल रही है, इसको भी मैं बंद करके अश्वगंधा सर, आप चूर्ण। मानस मित्रवटी पर भी तो जा सकते हैं सर ना। हाँ मानस मित्रवटी, अरविंद सर गाइड हाँ करिए जा ना। सकते हैं, अब जा तो सकते हैं, अब क्योंकि अभी एक्चुअली क्या है कि अब आप लगाइए कि 4 गोली लाक्षादी गुग्गल और 2 गोली नियो, 6 ये हो गई, और उसके बाद कुबेराक्षवटी, कुबेराक्षवटी एक चल रही है, 5 ये हो गया, और आम पाचक वटी आपको 10 गोलियां लगभग आप तो इतनी सारी सर दवाएं हो जाती है मैडम। पीछू वगैरह नहीं आपने ट्राई किया अभी तक क्या? जी पीछू पीछू भी चल रहा है, अंजना पीछू मैम चल बताती रहा हैं है, आपको। पृष्ठवस्ती चल रही है, उस पे धारा चल रही है, सब चल रहा है अच्छा मैडम। अच्छा 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 अभी तो है थैंक ना, यू जी। तो ये इसी का लाभ है। और मैं ज्यादा ओरल मेडिकेशंस पे ना, क्वांटिटी ऑफ मेडिकेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसको फिर मैं ज्यादा थोड़ा सा कम सोचता हूँ कि ओरली थोड़ा कम लिया जाए, बस्ती वगैरह से ज्यादा लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा जितनी, तो इसी वजह थैंक से, यू क्योंकि सर। मुझे एक क्वालिटी बात ऑफ कहना है कि एक कविता मैडम है, वो कल बता रही थी कि हमारे नवीन जोशी सर 2001 पढ़ाने आते थे, जी इतने हैंडसम और स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे ना, इतना बढ़िया कविता जी रायकवार जी को मैं शायद महाराष्ट्र की वैद्य समझता था, तो मैंने कल नहीं इन्होंने सर। जैसा बताया कि मैं उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज में आपकी स्टूडेंट रही हूँ, तो मैंने इनका प्रोफाइल पिक्चर देखा, फिर मैं एकदम से पहचान गया। कल आपकी एक बैचमेट भी आई थी शायद, वो उसका नाम सरोज पुनेरा है, आपकी बैचमेट है हाँ वो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रणाम सर। हाँ हाँ कल बिल्कुल सर। हाँ हाँ दोपहर में वो कल आई थी मेरे से मिलने के लिए। जी सर। उस हाँ और आपके ही बैचमेट उर्वी पटेल और मयंक पांडे हाँ भी हैं शायद, हाँ 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 सर, बहुत बहुत अच्छा अच्छा। कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ बहुत अच्छा चल रहा है अच्छा सर उनका, हाथी बड़गला वगैरह में, देहरादून में चल बहुत रहा है, अच्छा और कर आपका रहे हैं। एक जूनियर राहुल गुप्ता है, वो भी बहुत अच्छा हाँ कर रहा है। हल्द्वानी, हाँ हल्द्वानी में सर बल्कि बहुत वो शानदार है। वैद्य जी के ही हम्म। गुरु जी का शिष्य बताते हैं, उन्होंने अपना अस्पताल का नाम भी विश्व के नाम पे ही रखा है, बहुत अच्छा बहुत कर सर, रहे हैं। वो राहुल राहुल का तो सर बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो उसका एक एक कंसेप्ट और एक एक डिजीज जो भी व्याधि है ना, बिल्कुल विशुद्ध आयुर्वेद से ही वो मतलब हर चीज को वो करते हैं, मतलब बहुत अच्छा है तो सर। आपका भी चलेगा ना, अब आप भी तो जी विशुद्ध पे सर। जा चली आई हैं। कविता बिल्कुल मैडम सर बोल बिल्कुल। रही थी, आपके कविता तो मैडम बोल प्रेरणा रही थी स्रोत। कि जो जोशी सर ने पढ़ाया है वो आज भी कॉन्सेप्ट दिमाग मैं में आज इनको भी चरक सर याद पढ़ाता है था। सर, मेरा प्रोजेक्ट था सर एंजाइना पे एक्चुअली, हृदय मेरा शूल मैं अंजाइना पे, बहुत सर बहुत आपने तारीफ की थी, बाहर से मैं एग्जामिनर आए थे। मैं इनके समय में जब ये वहाँ पढ़ती थी, तो ये कॉलेज बहुत अच्छा था उस समय पढ़ाई का। वहाँ पे एक राजीव शर्मा जी हुआ करते थे शायद मैडम, आपको याद होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ हाँ बिल्कुल विनय सर, कुमार हाँ शर्मा जी उनके सत्येंद्र पिताजी की शर्मा किताब सर, आती राजीव थी, शर्मा सर, हाँ हाँ बिल्कुल सर। बहुत अच्छे थे, और बहुत अच्छा उनका एकेडमिक इन्वायरमेंट था। और वहां हम्म। से पढ़े हुए पहले आप शायद फर्स्ट बैच है वहाँ जी की बिल्कुल सर, उत्तरांचल आयुर्वेद। बिल्कुल फर्स्ट बैच है सर, हाँ ये सर पहला आपके। बैच जो है ये बहुत ही अच्छा बैच रहा वहाँ का, और सभी जो इनके साथ के हैं, बल्कि एक तो कोई मुझे शायद उत्तरांचल का कोई अभी CCRS में भी है पढ़ा हुआ, मैं देख रहा था, तो अभी जी अच्छे जी। निकले हैं वहाँ के वैद्य लोग, काफी अच्छे निकले हैं। तो आप भी वैद्य अरविंद पाठक जी के इस टीम में जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल निश्चित रूप सर से बिल्कुल। आप भी कोई कम नहीं है, आप है ना जी। जी सर, हाँ सर, वो मेहनत तो सर की है, लेकिन अब बिल्कुल अपने आयुर्वेद के जरिए सर करना चाहते हैं, बहुत अच्छा, बिल्कुल इसीलिए। करेंगे, आप इन सेशंस में जुड़े रहें, और आप वैद्य अरविंद पाठक जी के हर लेक्चर्स को एकदम नोट करें। हाँ, बिल्कुल सर, पंचकर्म मैं पे भी, बिल्कुल नोट। और हाँ मैं जी सर। पीडीएफ भी दे पंचकर्म रहा हूँ सभी लोगों को, जी पीडीएफ सर। को कलेक्ट करके रखा करिए आप लोग। जी PDF सर, भी उसका दे रहे हाँ हैं उसका आपको, प्रिंट आउट निकाल लेंगे, जी सर। जिनको फुर्सत नहीं मिलती है, हालांकि लाइव सेशंस में आएंगे तो आपको अच्छा रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे तो आपको चीजें डिस्कस भी होगी,
बिल्कुल जो सर लोग जी। बाद में रिकॉर्डिंग्स देखना चाहते हैं, वो रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे सब उपलब्ध रहती है, फेसबुक हाँ पे सर भी बिल्कुल आप सर, हाँ मैंने सर निकाली है सर यूट्यूब पे सर की काफी सब वीडियोस देखिए, हैं आप सर। पुराने पुराने लेक्चर्स भी मिलेंगे आपको। आप सभी का सर बहुत जी। बहुत धन्यवाद वैद जी। अब आप अपनी जी संवाद सर। को चालू अभी रखें। हमें इतना सर अच्छा बहुत लगा बहुत कि आप आए, धन्यवाद। जैसे परिवार का नहीं, हम सबसे आते बड़ा रहेंगे, जो आपके सेशंस को मैं ही जो है ऑन करता हूँ, मैं ही लाइव करता हूँ। बल्कि आज मैंने कई अपने ग्रुप्स में भी शेयर किया था आपका जो पहला पंचकर्म वाला सेशन था, वो फिर आपने बताया कि वो डाउन हो गया, तो मैं भी बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। लेकिन फिर मैंने देखा तो मुझे लग रहा था कि शायद वो कोई कॉपीराइट कंटेंट की वजह से हुआ होगा, वो आ जाएगा और आ जाता है वो, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। वैसे सेशंस रिकॉर्डिंग भी रख रहे हैं हम, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है वैद जी, शुभ रात्रि। आप आप सबको हमारे नमस्कार। लीडर हैं सर, तो आप आपका आशीर्वाद हम और सब मार्गदर्शन आयुर्वेद के बिल्कुल हम सर, सब बहुत बहुत आयुर्वेद के प्रणाम लीडर सर आपको। ईश्वर ईश्वर हम करे सब आप आयुर्वेद के लीडर हैं, बहुत जल्दी आयुर्वेद जल्दी को ठीक हो आगे जाए। बढ़ा रहे हैं। और 365 दिन जो है आयुर्वेद की बात करते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है, ये सबसे बड़ी पूजा है। निस्वार्थ भाव से आप सब सीखिए, आयुर्वेद को पढ़ाइए आगे, अपनी अपनी प्रैक्टिस में अच्छा करिए। मेरे जैसे रोगी आपके पास कोई भगवान न करे आए, जो ऐसे इस प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड केसेस, तो आप उसको बड़े आसानी से ठीक कर पाए, यही आपको उम्मीद से अ, आप सब सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्ते सर। प्रणाम, नमस्ते। ठीक है, अभी आदित्य सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? आदित्य सर या कोई और कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं सर। नहीं सर, बहुत ही अच्छा लगा कि आज आज नवीन जोशी सर आए यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ऊर्जा, जैसे बोलते हैं ना, जोत से जोत। अभी सर की तबीयत जैसे ठीक होती जा रही है, तो 1 से 2, 1 और 1 11 जैसे बोलते हैं ना, बहुत अच्छा लगा सर। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। तो अभी केस डिस्कशन शुरू करते हैं। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट या। डॉक्टर एमवी महाजन सर, वो आपकी बेटी का क्या हुआ, भतीजी का? महाजन सर, डॉक्टर वीरेंद्र महाजन जी। हाँ जी, सर, प्रणाम सर, सर, प्रणाम सभी। हाँ, प्रणाम सर। उनका क्या अभी सोचा आपने? वो आज एक्सपायर कर गई जी, क्या हो 11 गया? साढ़े 11 बजे। अभी उसके क्रिमिनेशन से ही वापस आया हूँ। कौन एक्सपायर हो गया? वो मेरी भतीजी थी ना, अच्छा, जो केस लाया था। जिनको कैंसर हुआ था? हाँ जी, हाँ जी। तो सर उनको क्या हो गया था? उसको लंग कैंसर हुआ था 2-2.5 साल पहले, फरवरी से। उसको मेरे से तो कोई, ना उसके बच्चों ने बताया, ना कोई बात की। हाँ, उसको भी फोन करते थे तो बस कहती थी, चाचा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं मुझे हुआ। कोई बताती नहीं थी अपनी बात। जी, तो मेटास्टेसिस हो गया था, वो स्पाइन में हो गया, फिर हेमिप्लेजिया हो गया। तो कब हुआ सर ये चीज? बहुत दुखद हुआ। वो आज एक्सपायर कर गई। हाँ, अभी कल परसों तो आए थे ना वो हाँ, लोग? परसों ही तो आए थे। हाँ सर। हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज कर दिया था कि हाँ हम तो जितना ट्रीटमेंट दे सकते हैं दे दिया, आप घर पे ही करो। अब उसके प्लेटलेट दूसरे दिन डाउन चले जाते थे। जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। और डॉक्टर अजय जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर अजय कात्यायन जी। जी सर, प्रणाम। सर, आप बताइए। सर हम ये लाइव जो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड यूट्यूब पे कैसे देखें? सर वो हम बता देंगे आपको अभी, क्योंकि आपके उधर से शोर आ रहा है। बाद में बात करते हैं सर। जो भी रिकॉर्डेड सेशन है ना, वो डॉक्टर ये स्वप्निल तिवारी जी से बात करिए, वो आपको बताएंगे क्या करना है। डॉक्टर मंदाकिनी मैम। जी सर। हाँ, आप कोई केस बताइए प्लीज मैम, कैसे पेशेंट है आपके पास? सर आज आम बात का है पेशेंट, और वो एज यूजुअल उसकी प्रॉब्लम वही है कि वो एलोपैथिक हर जगह से खा करके और वो त्रस्त हो चुकी थी। तो फिर मैंने उसको आयुर्वेद के लिए बोला है, तो वो बोल रही थी कि आयुर्वेद में कैसे क्या, जब ये ठीक ही नहीं हो पा रहा। मैंने कहा आप एक बार ट्राई कर लीजिए। तो उसने मुझसे पूछा क्या करना, मैंने बताया था दीपन पाचन करेंगे, फिर विरेचन देंगे, फिर बस्ती देंगे। तो सर वो भड़क गई मेरे पर। तो फिलहाल सर मैंने त्रिपिटू चूर्ण दे करके दीपन पाचन और रुक्ष स्नेह करके करने के लिए बोल दिया है, और एरेड कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा, तो एरेड ऑयल दे दिया है सर। देखते हैं
तीन दिन बाद क्या बोलते हैं, उनका क्या होता है रिजल्ट। और हेतु निकाला आपने कि क्यों है उनको, क्यों? सर वो तो उनका सर है आहार विहार दोनों ही है सर। आहार में उनके घर में मसाले बहुत ज्यादा चलते हैं, और दिवा स्वाप भी है उनका, रात्रि जागरण भी है सर उनका, और उनका विरुद्ध अशन भी है सर। मतलब जैसे कुछ अभी चाय पी लिया, फिर उसके बाद तुरंत से वो कोई मट्ठा पी लेंगी, जैसे ही आ जाएगा। और उनके साथ में क्या है कि पहले खाना जब बैठती हैं तो पहले मीठा खा लेती हैं, या फिर बाद में मीठा खाती हैं, या बीच में उनका जो मन करता है वो करता है, दही का है। तो मतलब दोनों मुझे आहार विहार दोनों ही मिला था, और वेग धारण का भी मिला था सर, तीनों मिला मोस्ट ऑफ। और बहुत साल से है, तो उनका स्टार्टिंग सर उनका एंकल जॉइंट से हुआ था, बाकी फिर नी पे आया, फिर वो त्रिक संधि पे जाकर रुक गया है। तो अभी फिलहाल स्वेलिंग वगैरह फिर वो बताया था उन्होंने मेरे को कि ये जो है जब मौसम चेंज होता है सुबह के टाइम बहुत ज्यादा स्तब्धता हो जाती है, और चलने में कुट कुट की आवाज आ रही है, तो अच्छा खासा बात का भी आवरण है ही है आम के साथ में। तो सर देखते हैं। तो आपने क्या डिसाइड किया, क्या करने वाली हैं आप, कैसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा आपका? जीवन पाचन कराऊंगी, फिर विरेचन दूंगी सर। विरेचन में सर मुझे ये बताइए कि जैसे स्नेहपान हम मूर्छित तेल के लिए देते हैं, लेकिन अगर मूर्छित तेल हम ना कर पाए किसी कारणवश, तो फिर हम क्या देंगे स्नेहपान में? नहीं, स्नेहपान अभी मत दीजिए ना, पहले दीपन पाचन। अगर वो विरेचन क्या कराए कहते तो डायरेक्ट आप कोई भी त्रिवित ले हम। नहीं, एरन तेल तो दे दिया सर एरंड ना, तेल दीपन पाचन के साथ में उसको एरन तेल चल रहा है, क्योंकि तो ठीक है कॉन्स्टिपेशन ना, में इसी से 5 दिन में हो रहा है मोशन। ठीक है ना, तो या सेना को बोल दीजिए, बाकी ऐसे कोई स्नेह देके फिर मत करेंगे। विरेचन आप ना कोई कराऊं? एडिशनल स्नेह देके आम मत बढ़ाइए ना। नहीं, एक्चुअली सर मैंने नवीन सर का ना लेक्चर सुना था, उसमें यह था कि दीपन पाचन देके जब निराम अवस्था प्राप्त हो जाए तब विरेचन दे देना चाहिए। तो वही मैं सोच रही थी कि निराम अवस्था तो मुझे मिलेगी मिलेगी हर हाल में, क्योंकि मैंने उसकी पूरी जॉइंट्स वगैरह देख ली है। तो या आप महातिक्त घृत दे सकती हैं, महातिक्त घृत, या फिर आपको निलिन्यादि घृत, जो ऐसे कोई ऐसा दीजिए जो मतलब व्याधि प्रतिनिक वहां से कोई, या त्रोष्णादि घृत, पिपल्यादि घृत, सर दीपन पाचन महातिक्त घृत। एरंड ऑयल ही आता है, या फिर सर संधवादी कई, हाँ यही सब। तो मतलब जो जितना सुना है लेक्चर समझ में आया है जी। ठीक है सर, अभी देखते हैं वो आती है कि नहीं आती है, क्योंकि मुझे तो उसका भरोसा नहीं लग रहा है। फिर भी दिमाग में तो प्लान यही है, नहीं मानेगी तो फिर सर बस्ती तो देनी है हर हाल में उसको फिर। अच्छा, वो जो ग्वाल ब्लैडर स्टोन वाली पेशेंट थी वो अभी कैसी है, इनका वो ठीक है सर्जरी हो सर, गया? ठीक हो गई है वो अभी तो। नमस्ते दुआ सलाम रोज सवेरे सवेरे होती है मेरे से। ठीक है, अभी टहलने वहलने लग गई है। पर मैं सर कुछ ज्यादा बोलती नहीं हूँ। मैंने पूछ भी लिया था, मैंने क्या हुआ 3-4 दिन हो गए ऑपरेशन के, टहल वहल नहीं है क्या? तो उसका husband बोलता है मेरे को कि अभी तो आपने इतना टहला ही दिया है, कितना टहला हूँ। ठीक है, आप मंदाकिनी में थोड़ा 5 मिनट इस सेशन को संभालिए, मैं वो शिल्पा मैम का जो है ना लेक्चर उसका हेडिंग डालता हूँ, वो उन्होंने क्या पढ़ाया। हाँ ठीक है, ठीक। आप 5 मिनट संभालिए, मैं आता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। अंजना मैम है क्या? मैम अगर आप हैं क्या? अंजना मैम, अंजना मैम चले गए लग रहा है। किसी वैद्य को कोई क्वेश्चन मैम है मैं या तो? थोड़ा सा अपने फादर के बारे में डिस्कस करना चाहता था। हाँ सर, जरूर करिए। और मैम जैसे मेरे फादर 65 साल की उम्र है उनकी, और उनको अभी जो मेन कंप्लेन है कि उनके दोनों जो घुटने हैं ना, वो उनमें पेन होता है, तो वो चलना उनका वॉकिंग बंद हो गया है, पेन होता है तो जैसे वॉकिंग नहीं कर पाते। और इनको मतलब जो प्रीवियस हिस्ट्री है कि जब वो 20s के थे, मतलब अभी वो 65 ईयर्स है, तो करीब 40 ईयर्स पहले उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी। उस वक्त नॉनवेज वो सब खाते थे पहले इन 20s, तो कॉन्स्टिपेशन की उनको फिशर का ऑपरेशन हुआ था। लेकिन अभी जो बॉवल है ना उनका क्लियर होता है पूरा, और मोशन भोजन के हिसाब से अगर बाहर का खाते हैं तो सिंक करता है, घर का खाते हैं तो फ्लोट करता है, और पेट खाली हो जाता है, दिन में 1 से 2 बार मोशन जाते हैं। और दूसरा, उनको जब वो 40 ईयर्स के थे तब उनको हार्ट अटैक मतलब नहीं हुआ था, एमआई जैसे एंजाइना हुआ था, एंजाइना, तो उसमें उनको स्टेंट डाला गया था उस वक्त। तो उस वक्त उन्होंने स्मोकिंग ये सब पहले स्मोकिंग भी करते थे, उस वक्त उन्होंने स्मोकिंग बंद कर दी थी एट द एज ऑफ 40, अभी 65 है। तो उसके बाद से लेकिन वो लाइफ लॉन्ग इको स्प्रिन और एस इनहिबिटर्स, मतलब जो
मतलब ये बॉडी में रुक्षता लाती है दवाइयाँ इन दवाओं पे। अभी जो मेन प्रॉब्लम है, इनका वॉकिंग बंद हो गया है, जिसके कारण क्या इनकी हेल्थ डिटोरिएट करती जा रही है। तो मैम ये पूछना था कि मातृ बस्ती में किस तरीके से प्रिपरेशन मैं दूं, और क्या, और जैसे AKT सूक्ष्म कृपला अभी चालू करूं, और आज जो जैसे दीपन के लिए जो इतने बढ़िया अरविंद सर ने जो बताया, उसमें से 2-3 नुस्खे और त्रिकाटु पंचकोल के साथ जैसे दीपन पाचन के लिए चालू करूं, तो मातृ बस्ती और ओरल मेडिकेशंस का पूछना था फॉर्मूला। सर आपकी डायग्नोसिस क्या है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद? संधिगतवात, आमवात क्या है? अगर रिमेटॉइड आर्थराइटिस चलते हैं तो सर मेरे ख्याल से फिर वो हार्ट पे भी यही है ना? ऑस्टियो आर्थराइटिस मैम ज्यादा है मैम। ऑस्टियो आर्थराइटिस मतलब संधियों में शोफ होना, जैसे कि मशक के समान होती है ना, भरी हुई गॉल ब्लैडर जो होती है ना, जो ब्लैडर होता है बकरे का भरा हुआ, उस तरह से संधिगतवात में होता है। तो आप सर एक बार तो डायग्नोसिस कर लीजिए, क्योंकि ना यहाँ पे बड़ा रक्तगत रक्त होता है। भूख सुबह शाम 2 रोटी, सुबह 2 रोटी शाम खा लेते हैं। भूख थोड़ा सा भूख लगती है क्या अच्छे से उनको? बोलते हैं कि मुझे भूख लग रही है। अगर उनको भूख अच्छे से लग रही है, आलस्य नहीं है, तंद्रा नहीं है, तो आमवात नहीं है उनमें, तो संधिगतवात जैसा चिकित्सा करना है तो आप मात्रा बस्ती भी दे सकते हैं। और जो संधिवात के लिए जो ट्रीटमेंट दिया है, जैसे महायोगराज गुगुल वगैरह, त्रयोदशांग गुगुल, योगराज गुगुल वगैरह आप दे सकते हो। लेकिन अगर उनमें आम है, इसीलिए मैंने पूछा करते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो पहले से। नहीं। और उनको लोकली आप स्नेह स्वेदन कर सकते हो, लेप यूज कर सकते हो उनको। और वो हम जानुबस्ती भी देते हैं, वह जो कटकट आवाज आ रही है या ज्यादा धातुक्षय भी होगा उनमें, क्योंकि एज भी है, तो आप उनमें जानुबस्ती वगैरह भी कर सकते हो सर। लेपन भी कर सकते हैं, स्नेह स्वेदन भी कर सकते हैं, नाड़ी स्वेद का भी अच्छा रिजल्ट मिलता है सर यहाँ पे। और अगर मात्रा बस्ती दिया आपने, मात्रा बस्ती में आप महानारायण तेल का बस्ती अगर यूज किया तो अच्छी बात है सर। ये भी धातुक्षय मतलब पूरा ये करेगा, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ज्यादा दिनों तक देना पड़ेगा। और कॉन्स्टिपेशन है तो बीच में दशमूल और त्रिफला का भी काढ़ा यूज कर सकते हैं आप सर। और अगर अस्थि मज्जा पाचक भी बस्ती में यूज कर सकते हो सर, काढ़े में, उसका भी रिजल्ट अच्छा मिलता है सर। जो अस्थि मज्जा पाचक की जो गुड़ुची अमल की और ये बताया है ना, तो वो भी द्रव्य यूज कर सकते हो सर आप दशमूल और त्रिफला में। यस सर। जी मैम, थैंक यू। मैम नस्या भी बताइए। हाँ अर्चना मैम प्रणाम। हाँ बोलिए मैम। मेरे पास एक पेशेंट है, उनको ऑस्टियोपोरोसिस है और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है। तो उनके दोनों नीज में और जो ये होती है एल्बो में स्वेलिंग है। नीज में काफी थी, तो मैंने वो नाड़ी स्वेद और लेपन इनसे कम हो गया। भूख उनको अच्छी लग रही है, आम पाचन भी साथ में चल रहा है। तो मैम क्या इनको बस्ती स्टार्ट कर सकते हैं? मैम अगर आम के लक्षण है ना तो नहीं कर सकते। और आम के लक्षण लग रहे हैं क्या आपको उसमें? मैम अब तो नहीं लग रहे हैं वैसे। हाँ, फिर आम के लक्षण और होगे भी ना तो मतलब ध्यानपूर्वक आप विषगर्भ तेल से स्नान कर सकते हो। और जो आपको ऑयल देना है तो ऑयल में भी आप थोड़ा सा विषगर्भ ऑयल भी यूज कर सकते हो, और चिंचा लवण तेल भी यूज कर सकते हो। और ये अपना वैतरण बस्ती दे सकते हैं इसमें। और आम के लक्षण अगर कम हो तो दशमूल और त्रिफला का काढ़ा भी यूज किया तो भी चलता है मैम, अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। पूर्ण स्रोत निकल जाता है वहां से, और जो है वो इसमें आम का वो पूरा निकल जाता है बस्ती से। लेकिन आपको सिर्फ आप विरेचन मत दीजिए, क्योंकि अगर हमने विरेचन में स्नेह पान किया, महातिक्त वृद्धि दिया, तो वो अवरुद्ध बढ़ जाता है और पेन और बढ़ता है। लेकिन नहीं बस्ती मैम, से विरेचन नहीं दिया मैम, आम पाचन दिया है और वो एरंड्रस्ट हरित की दिया है उनको। स्वेदन और अनुलोमन करके बाद में बस्ती दे सकते हो, बस्ती का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस्ती में अगर ज्यादा आम के लक्षण है तो विषगर्भ तेल, चिंचा लवण तेल और ये वैतरण बस्ती यूज करो। अगर ज्यादा नहीं लग रहे तो हमारा दशमूल त्रिफला भी यूज किया तो भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा मैम। और विषगर्भ पहले देख के मसाज करके देखिए, नहीं तो बाकी ऑयल भी यूज कर सकते हो अगर आम का लक्षण कम है तो, अवरोध कम है तो। मैम मैंने उनको ना कोटम चुक्यादि लेप किया था, तो उससे उनका मतलब स्वेलिंग एकदम से रिड्यूस हो जाती है। बाकी भी पुनर्नवा गुगुल है, पुनर्नवा सब है, जो भी त्रिफला गुगुल भी है, ये भी कम कर देते हैं। अच्छा सा जी लेप मैम। भी यूज करना तो हो जाता है, कम हो जाता है। मैम ये तो फिर इंटरनली देने होंगे ना पुनर्नवा और ये सब त्रिफला? हाँ, पहले बस्ती कीजिए मैम, तो जी पूरा मैम। अवरोध निकल जाएगा। और आप जानु बस्ती भी दे सकते हो, नाड़ी स्वेद भी दे सकते हो, वहाँ पे लोकल भी स्नेह स्वेदन लेप भी लगा सकते हो। और हमारा जो 8 दिन का बस्ती है योग बस्ती, वो भी दे सकते हो मैम।
अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बाद में जी मैम। श्रवण चिकित्सा दीजिए, क्योंकि दोष निकल जाते हैं ना तो रिजल्ट जल्दी मिलता है मैम। जी मैम। मैम एक और चीज पूछनी, जैसे उनको ऑस्टियोपोरोसिस है ना, उसके लिए वो मॉडर्न में वो 20,000 का पता नहीं उन्होंने इंजेक्शन भी लगवाया है नाइट्रोनिक एसिड का शायद, तो हम उनको तिक्त क्षीर बस्ती दे सकते हैं एज ए मात्रा बस्ती? ले सकते हैं मैम, तिक्तशील बस्ती भी अच्छा है, मतलब धातु जो क्षय होता है ना, इसमें तिक्तशील बस्ती बहुत अच्छा बताया है। लेकिन पहले ऑयल और काढ़े का बस्ती देके दोष निकलना है, दोषों का शमन करना है, बाद में तिक्तशील देना है मैम, ताकि उसका एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है। तो बाद में नेक्स्ट वीक में आप तिक्तशील दीजिए। तिक्तशील में आप अस्थि मज्जा पाचक भी यूज कर सकते हो, और अस्थि मज्जा का घृत जो हम तैयार करते हैं, मतलब वो जो बकरे के पाए पाए होते हैं ना, पायासु बोलते हैं उसका, ये भी यूज कर सकते हो तिक्तशील में अल्टरनेटिव। जी इसका मैम। भी मिलेगा। यस मैम। मैम एक और चीज, जैसे हम लेप लगाते हैं ना, तो उसको कितनी देर तक रखना चाहिए, सूखने तक या उससे पहले? मैम जब तक वो मतलब हाँ सूखने तक ही रखना है मैम। और कुछ धारासना वगैरह लेप होते हैं ना, तो रात भर रखते हैं, मैं तो रात भर रखती हूँ और सुबह धोने के लिए बोलती हूँ। एक धारासना भी करके आता है, तो वो पूरा पेन भी कम कर देता है, स्वेलिंग भी कम कर देता है, अच्छा रिजल्ट है उसका। मैम तो वो तो कौन सा लेप? रात्र भर मतलब रखते हैं, सुबह धोते हैं पेशेंट। मैम धारासना, कौन सा रास्ता? धारासना करके। अच्छा, धारासन। थैंक यू मैम। धारासना। हेलो हेलो मैम, वॉइस नहीं आ रही आपकी। हेलो। किस, आवाज नहीं आ रही? हाँ अब आ रही बोलिए। है मैम, अभी हाँ मैम। हाँ हाँ हाँ, धारासना लेप मैम, लाइट नहीं है यहाँ पे, धारासना लेप। थैंक यू मैम। ग्रुप में मैम ये डाल दूंगी मैम ये। किस कंपनी का आता है? यस, ये ऐसा मतलब मुझे तो याद नहीं आ रहा है, उर्दू टाइप ही लिखा हुआ होता है उस पे, अलग से कंपनी है। ओके मैम। मैं डाल दूंगी, पिक्चर डाल दूंगी, मैं ग्रुप में पिक्चर डाल दूंगी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। यस। और किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई किसी को पूछना हो? हाँ डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर मंदाकिनी जी। जी सर। डॉक्टर साहब, मेरा पेशेंट चल रहा था ना गॉल ब्लैडर वाला, वो जी। आज वो स्टूल नहीं पास हुआ, जबकि उसने 4 चम्मच सुबह भी, 4 चम्मच सवेरे भी, शाम को भी लिया था अपना जो ऑलिव ऑयल प्लस त्रिवेद भी चल रहा है उसका। तो आज उसको ब्लोटिंग हो रही है और स्टूल नहीं पास हुआ, मतलब कॉन्स्टिपेशन है। तो इस टाइम मुझे क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? सर बस्ती दे दीजिए। डॉक्टर साहब बस्ती में डिस्टेंस में, अगर पेशेंट इस टाइम को बस्ती को होनी मैम पड़ेगा। अर्चना मैम गाइड करिए ना बस्ती के लिए। जी सर। अर्चना मैम। सर जैसे कि यस मैम। मैम गाइड करिए सर को कि पेशेंट है वो अच्छे से ट्रिपल वगैरह और ऑयल वगैरह ले रहा है, और गॉल ब्लैडर स्टोन का पेशेंट है, उसको जो है मोशन नहीं हो रहा है और ब्लॉटिंग हो रहा है। तो मैम मेरे को तो मनीषा मैम ने बस्ती के लिए बताया था, तो मैंने दशमूल की क्वाड की बस्ती दे दी थी, तो उसको अच्छे से निकल गया था एक बार में। मैम आप गाइड करिए कैसे बस्ती देना है। यस मैम, दशमूल और त्रिफला यूज किया तो भी अच्छा है सर, सिर्फ दशमूल और त्रिफला। दशमूल और त्रिफला। डॉक्टर साहब, अगर बस्ती ना पेशेंट ले, क्योंकि पेशेंट डिस्टेंस में है, तो उस टाइम मतलब किसी रूरल एरिया में है काफी, तो कुछ और भी प्लान कर सकते हैं हम? मतलब वो बस्ती लेने के लिए नहीं आ सकते क्या? नहीं डॉक्टर साहब, आ नहीं सकते ना। आप घर में ही दे दीजिए ना, त्रिफला दे सकते हैं घर में डेली यूज के लिए, और योनिंद्रवृष्ट की भी दे सकते हो, या गंधर्व की भी दे सकते हो आप डेली। क्या खा रही है? हाँ डॉक्टर साहब, रेगुलरली खा रही है डॉक्टर साहब, रात को 2 चम्मच ले रहे हैं। अच्छा ले रहे हैं। यस। तो इस बस्ती कंडीशन से में अच्छा रिजल्ट मिलेगा मैम, बस्ती से अच्छा मिलेगा। तो सर दशमूल एंड त्रिफला का बस्ती दूं उसको? यस यस सर। मैम उसमें ऑयल तो डाल सकते हैं हम लोग? हाँ ऑयल तो डालते हैं ना, काढ़े में भी ऑयल डालते हैं। तो सर डाल दीजिएगा ऑयल, ठीक है। काढ़ा ऐसे मतलब काढ़ा ही नहीं बनाते, उसमें ऑयल की भी क्वांटिटी होती है, 25-30 तक डालना है सर। आई थिंक सर यूज नहीं करते ना बस्ती बनाना सर? सर बस्ती वगैरह देते हैं आप? नहीं डॉक्टर साहब, देता नहीं, बस्ती नहीं देता मैं, मेरे को यही प्रॉब्लम है। नहीं देते ना, इसीलिए वो, क्योंकि मैंने भी दी थी ना, तो वो पूरा टोटली काढ़ा बना करके और ऑयल डाल के दे दिया था। मैम प्रॉपरली बता दीजिए, क्योंकि शायद उसमें सेंधा और क्या कहते हैं मधु भी डालना पड़ेगा ना मैम।
चलेगा ना सर? आप कुछ नहीं कीजिए सर, आप पानी ले लीजिए जैसा मैंने किया था, मैं वैसे बता दे रही हूँ। हाँ जी मैंने ना पानी लिया था 200 ml और उसको क्या कहते हैं उसमें ट्रिपला डाला था, दशमूल डाला था और उसको अच्छे से मैंने उबाल लिया था, एक पॉन्ड की तरह बना लिया था। और फिर उसके बाद सर मैंने पहले जो है ऑयल लिया, मेरे पास दशमूल ऑयल था तो मैंने दशमूल ऑयल, या आपके पास महानारायण भी हो तो भी आपको पहले उसको ले लीजिएगा, 40 ml 30 ml जैसे आपको मतलब लगे कि आपके पेशेंट का कैसा पोस्ट है, कितनी रोटी मात्रा बस्ती टाइप का। पहले तो उसको वो लगाइएगा, उसके बाद काढ़ा दीजिएगा। तो जैसे ही आप काढ़ा देंगे ना वो तुरंत वापस आने लगेगा, जैसे एक तरह से ना वो धावन टाइप का हो जाएगा सर। हम अगर अपने आयुर्वेद के हिसाब से इस इमरजेंसी को ट्रीट करेंगे तो बस्ती ही चिकित्सा है सर। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है तो फिर सर वो आप जाकर के, जैसे वो हम लोग ग्लिसरीन वगैरह की जो आती है ना मार्केट में अनिमा, जो हम लोग यूज करते हैं अपनी गर्भवती स्त्रियों पे, आप वो भी दे सकते हैं, ग्लिसरीन वाली वो लगा सकते हो, तो उससे भी हो जाता है सर। हाँ, बाकी सर मुझे नहीं लगता कि आपको मतलब ऐसा कुछ होगा कि, या तो फिर आप दे सकते हो एक बार एरंड ऑयल पिला करके, क्योंकि ज्यादा बार का है तो 20 ml एरंड ऑयल पिला के देख सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है सर ज्यादा ऑयल पिलाने का। आम बन जाएगा ना ज्यादा ऑयल पिला देंगे तो ज्यादा हो जाएगी ना सर। बात का संबंध करना है तो सर बस्ती बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। मैं ट्राई करूंगा डॉक्टर एक बार बस्ती उनको। ठीक है सर, और कोई वैद्य अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए सर को। सर सर का पेशेंट दूर रहता है ना सर से? हाँ डॉक्टर साहब मेरे से दूर है काफी। सर अगर बस्ती तो बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है, नो डाउट, पर यहाँ पे अगर पेशेंट दूर है और आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, अगर पतंजलि की दवाइयाँ अवेलेबल होती है मोस्टली, तो आपके पेशेंट के आजू बाजू में की पतंजलि स्टोर होगा तो वहाँ पे आपको कायाकल्प क्वाथ मिल जाएगा। तो वो आप, हाँ, कायाकल्प क्वाथ से भी मोशन इजीली पास आउट हो जाता है। तो 1 चम्मच लेके उसको 4 कप पानी में बॉईल करके उसे 1 कप तक उसको बॉईल करना है, उसे छान लेना है और सुबह शाम एक कप सुबह और 1 कप शाम को। तो आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको गूगल पे मिल जाएंगे और बहुत अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। मतलब ऐसा बिल्कुल भी एक भी पेशेंट में नहीं देखा है कि कायाकल्प क्वाथ देने से मोशन पास नहीं हुआ है। मतलब इवन 7 से 8 दिन मोशन पास नहीं हुआ है पेशेंट, ऐसा भी पेशेंट आए तो कायाकल्प क्वाथ से मोशन पास हो जाता है। और उसकी कभी कभी पेशेंट में क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है, जैसे कि बहुत ही क्रूर कोष्ठ है तो 2 चम्मच तक हम ऐड करते हैं, पर आप पहले 1 चम्मच से ही स्टार्ट करना। और उसमें आप हाँ थोड़ा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो ऑयल मतलब क्योंकि बहुत रुक्षता की वजह से बहुत बार मोशन पास आउट नहीं होता है, ऑयल या घी ऐड करके भी आप उसको दे सकते हो। भी आप रेगुलर दे सकते हैं पेशेंट को? बिल्कुल दे सकते हो आप उसे 7 to 8 डेज रेगुलर कंटिन्यू देते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उसकी जरूरत लगे तो ही कंटिन्यू करना, नहीं तो फिर बंद कर देना। बस भी खाली पेट देना या कुछ पेशेंट को? खाली पेट, कषाय खाली पेट ही दिया जाता है। थैंक यू। और पहले तो उसके कारण ढूंढिए कि क्यों किस वजह से हो रहा है, फिर उस पर ट्रीट करिए। नहीं तो फिर काढ़ा देख के, मतलब ऐसे नहीं है कि काढ़ा दिया और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, ऐसे नहीं है। आपको पहले तो पूरे हेतु पे उस पे काम करना पड़ेगा, उसके हेतु सेवन को सबसे पहले बंद करना है। और बाकी और क्या क्या संप्राप्ति बन रही है उसकी बॉडी में वो देखिए, क्योंकि उसको भी ट्रीट करना जरूरी है। बस अभी आपका पेशेंट मोशन पास नहीं कर रहा है, इसलिए इमरजेंसी के लिए आप ये स्टार्ट कर दीजिए। हेलो नमस्ते कंचन मैम, मैं ही बोल रही थी कायाकल्प क्वाथ 5 साल के बच्चे को भी दे सकते हैं क्या, जिसको जैसे मेरी बच्ची को बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है? हाँ मैम दे सकते हो आप। एरंड तेल से भी कोई फायदा नहीं होता उसको, और मैं उसको 3-3 4-4 चम्मच देसी घी डाल के उससे दूध में भी पिला देती हूँ। वो इतना पौष्टिक है, इतना मतलब उसका ना स्टूल एकदम हार्ड हो जाता है। एक और चॉकलेट वॉकलेट अगर थोड़ा बहुत भी खा लेगी तो फिर हार्ड हो जाता है, मतलब शुष्क, मतलब इतना उसको शुष्कता है स्टूल में, स्वाद का इतना वो है कि उसको कोई भी स्नेहपान भी हम करा रहे हैं तो मतलब स्निग्धता बहुत कम है। फिर क्या होता है यहाँ पे, फिर एक जुपिटर कंपनी का आयुर्वेदिक ही शायद सिरप है वो लेक्सोहर्ब के नाम से, वो मैं 10 ml 12 ml 15 ml देने के बाद भी इस बच्ची को रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है। क्या करना कि हाँ, तो इसको ये आधा कप दे के देखना पहले, या फिर आधे से थोड़ा और कम।
जो जी 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 क्वांटिटी मैंने बोला ना, 1 चम्मच 4 कप पानी में बॉईल करके, तो उसको इतना आधा चम्मच का काढ़ा बनाइए, या फिर आधा चम्मच का 4 कप पानी में बनाने से अच्छा फिर 2 कप पानी में बनाना, हाफ डोज देना पहले उसको। 4 चम्मच दवा और प्लस जो है नहीं, जैसे एडल्ट के लिए मैंने बोला कि 1 चम्मच दवा चम्मच मतलब 4 5 कप से पानी 8, आपने, हाँ। हाँ 5 से 8 ग्राम बोला ना मैंने, है ना, और 4 कप पानी में, तो उसको आधा डोज कर दो, आधा चम्मच कर दो। पानी और डबल कर दें उसका? नहीं, पानी बल्कि रिड्यूस कर दो ना, क्योंकि उसको ज्यादा 2 कप? हाँ 2 कप पानी ऐड कर दो और आधा कप बचा लो। लास्ट में मतलब बचना, शेष जो है आधा कप बचना चाहिए। आधा जी जी कप बचना चाहिए, जी 1/4 करना है ना। ठीक ठीक मैम। तो ये मैं ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि मैम या फिर कोई बनी बनाया कोई ऐसा सिरप, मेडिकेटेड कोई सिरप हो, नहीं, ब्रांड हो तो बताइए। आराम से ले लेगी, और उसमें 1 चम्मच शहद मिला के दे देना आप, तो आराम से ले लेगी। मैं ये चाहती हूँ डेली बेसिस पे उसका ये जो पित्त का उसका जो मतलब प्रकार से थोड़ा सा वो हो जाए, शोधन, मृदु विरेचन टाइप का कुछ हाँ, हो ये जाए शोधन ही करेगा, शोधन ही करेगा। आप 5 to 7 डेज उसको रेगुलर दीजिए, फिर बाकी के मेडिसिन, कृमि कुठार वगैरह, विडंगास वगैरह ऐड कर दीजिए, संजीवनी वटी वगैरह ऐड कर दीजिए, तो दीपन पाचन होते रहेगा। उसकी जो भी पैथोलॉजी हाँ जो है वो संप्राप्ति भंग करना जरूरी हो जाता है। ये तो जैसे कि हम एक विरेचन टाइप काम करता है कायाकल्पवात, अनुलोमन नहीं, विरेचन ही करता है डायरेक्ट। अनुलोमन के लिए तो भी हरित की वगैरह, मृदु विरेचन, हाँ, ये वो सब तो करना। बाद में आप चला सकते हो। जी 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 ठीक है मैम। ठीक है मैम, तनवीर ट्राई सिंह कर। जी, तनवीर सिंह जी को कोई क्वेश्चन करना है सर, आप पूछिए। अरे मैम ये जो मेरी पेशेंट थी, ये मेरी जो सिस्टर थी मामा जी की, इससे थोड़ा सा हाँ बताइए। हाँ मैम, कंचन मैम आए हुए हैं, मैम अच्छे से गाइड करेगी। मैम बताइए। हाँ मैम, इसका कौन सी जैसे पेशेंट पित्त पित्त अवरुद्ध आपान वायु की दृष्टि थी, योनि व्यापत जो असर्गद्र जो 20 योनि व्यापत में जो कंडीशन, एक डिजीज होती है ना एक वो प्रकार का, कल उसको क्या वो मैम एक्चुअली ये इसमें अपान वायु, क्योंकि उसका ना मेनली जो प्रॉब्लम है, पीरियड्स तो टाइम पे आते हैं बट वो अति मात्रा में आ रहा है, मेनोरेजिया हो रहा है, रक्त की वृद्धि हो रही, पित्त का भी, पित्त के जो गुण है उसमें से कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है, तभी रक्त धातु की वृद्धि हो रही है। इस कारण से मेनोरेजिया, ज्यादा हैवी ब्लीडिंग की वजह से उसको क्या रहता है, पेट में दर्द भी है, साथ में कुछ कुछ उसके सर यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम, वो उसने अभी फोटो मेरे को भेजी है कि उसका जो स्कार है, सिजेरियन स्कार, वो बहुत मोटा था, ऊपर भी देखने किलॉइड टाइप का, जैसे मैम आप बता रही थी ना मंदाकिनी मैम कि किलॉइड टाइप का तो नहीं हो गया, वैसा ही हो गया, उसने आज अब हमको फोटो अभी भेजी है। और प्लस मैम इस्थोमोसील एक टर्म आ रही है जो कि फ्लूइड कलेक्शन है अंदर, जो सिजेरियन जो स्कार है ना अंदर के जो यूट्रस में, उसमें कुछ, तो वो ये चाह रही है कि इसमें जो हम अपने आयुर्वेद के माध्यम से उसको सर्जरी की दोबारा नौबत ना आ पाए, क्योंकि 2 ऑलरेडी सीजर तो हो गए हैं। गायनी की डॉक्टर कह रही कि हम थोड़ा सा और ऐसा करेंगे जो इसको ठीक कर देंगे, फिर ऊपर से कुछ कटवट करेंगे, वेजाइनली भी बोला उन्होंने। बाकी फाइब्रॉइड वगैरह नहीं आ रहा है ना, बाकी हाँ कोई मैम, पैथोलॉजी? उसके कुछ स्मॉल सिस्ट आ रहे हैं ना, और हाँ। एडिनोमायोसिस है, जिसमें कहते हैं कि वो जो एडिनोमायोसिस टर्म वही होती है कि मायोमेट्रियम जो एंडोमेट्रियम में चली जाती है, ऐसा कुछ होता है ना। हाँ, तो एंडोमेट्रियम का एडिनोमायोसिस मतलब की वजह लेयर्स से ही। बाहर की साइड में भी बढ़ जाती है, और वो एक्सेस ब्लीडिंग और पेनफुल मेंसेस ऐसे रहता है उसमें। हाँ तो हाँ। हाँ, तो यहाँ पे आपको तो सबसे पहले पेशेंट का एज क्या है? एज अराउंड 30 अराउंड है एज उसकी। 30 है। वो कल का पेशेंट है क्या ये? हाँ वही जी 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 जी। ओके ओके, कल और मैंने परसों 2 दिन आई थी वो कंटिन्यूस। हाँ। हाँ तो मैम एक्चुअली बस ये है कि ये वाली जो जैसे ये कहीं ना कहीं जैसे रक्त धातु की वृद्धि हो रही, थोड़ा शोध भी है, तो कुछ ऐसी हम दवा चलाएं जो कि ये एडिनोमाइसिस की जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और जो हैवी ब्लीडिंग आ रही है उसके कारण वो भी कम हो जाए। तो मैंने जो थोड़ा सा अपने दिमाग से समझ के ये थोड़ा सा निकाला था कि इसको, और खाना भी कहीं ना कहीं पित्तवर्धक आहार विहार तो सर होगा ही मैम। और हिस्ट्री क्या रही है कि कहीं ना कहीं इसने वो भी बहुत लिया है ना, ओसीपीज वगैरह लिए हैं, पहले फाइब्रॉइड छोटे छोटे मल्टीपल फाइब्रॉइड आए थे, जैसे ही शादी हुई तो वो तो कपालभाति प्राणायाम वगैरह करके उससे सही है, उसमें तो अब शो नहीं हो रहे, पर कहीं ना कहीं छोटी सिस्ट दिखाई दे रही है उसमें। तो मैंने उसको वो समझ के दीपन पाचन और ये मेद मेद पाचक और मांस पाचक वटी, साथ में सूक्ष्म त्रिफला, कैशोर, गुगलू, अमृता, ये सब दे सकते हैं कि एकेटी, जिससे मतलब अपन जो
है ना। बिल्कुल सही सोचा है आपने। और मैम, और जैसे मैंने सोचा है कि कहीं ना कहीं जैसे पित्त शामक भी इसको अपन देंगे, पित्त की वृद्धि हो रही, कहीं ना कहीं पित्त के जो गुण होते हैं उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि है। तो मोती, पिष्टी, प्रवाल, पंचामृत, कांचनार, गुगलू जो शोथनाशक है, पुनर्नवा, मंडूर जो थोड़ा बहुत एंटी इन्फ्लामेटरी साथ में उसका भी काम करेगा, और सप्तामृत लो, कहरवा, पिष्टी, और पीने के लिए अशोकारिष्ट उसमें ऐड करके दशमूला प्लस लोधरा सब, और प्रद्रांतक लोह भी दे सकते हैं, चंद्रावटी, शतावरी, चूर्ण, ये सब चला सकते हैं मैम। थोड़ा सा और मैं ये तो मैंने ऐसे सोचा, बट इसको किस तरीके से योग बना के देना है, कैसे करना है, तो मैम थोड़ा सा बताइए। या फिर शोधन चिकित्सा के रूप में भी कुछ कर सकते हैं, तो ये भी कुछ थोड़ा बहुत बताइए। जी, आपने सभी जो द्रव्यों के नाम लिए वो सभी सही बताया आपने, बस उसको एक आपको फॉर्मेट में डालना है कि आपको अभी किस टाइम पे कौन सा द्रव्य देना है। हाँ जी जी तो हाँ, यहाँ तो पे थोड़ा सा आपको हाँ। हाँ, आपके पेशेंट का जो है मेंसेस कितने दिन हो रहा है? मेंसेस तो मतलब मेंसेस जो होता है शुरू के 2 दिन बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, डबल डबल 3-3 पैड उसको लगाने पड़ जाते हैं। क्लॉट्स जा रहे हैं या बिल्कुल थीन ब्लीडिंग जैसा होता है? फ्रेश ब्लड है, ब्लड ज्यादा जाता है, मतलब क्लॉट्स इतना नहीं ज्यादा है कि ना? लग जाता है, उसका अति मात्रा में मैम बह रहा है, उसका मतलब ज्यादा है। और तो बस उसको मैंने सिंपल अशोका रिस दिया था, तो वो अशोका रिस से एकदम से आराम बताने लगी कि मेरा बैकएक में भी थोड़ा सा आराम है। और तो मैं ये चाहती हूँ कि मैम इस प्रकार से हम उसका ट्रीटमेंट करें कि जो उसको जो प्रॉब्लम जो यूएसजी में निकल के आ रही वो भी सबसाइड हो जाए साथ में, और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए जो मेनोरेजिया की आ रही है उसको। जी जी, आपने जैसे मांसपाचक, मेदोपाचक तो आपको यहाँ पे देना ही है। जैसे मैं कहरवा पिष्टी का फॉर्मुलेशन जो बता रही हूँ ना, तो उसको कैसे देना है, जैसे कि हाँ बता रही। कहरवा पिष्टी 10 ग्राम आपने लिया, प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम लिया, यहाँ पे हाँ स्फटिक भी ऐड कर सकते हो आप 10 ग्राम, वसंत कुसुमाकर भी ऐड कर सकते हो 3 ग्राम तक आप पूरे 1 मंथ के डोज में। मोती पिष्टी भी आप ऐड कर सकते हो यही फॉर्मुलेशन में। और इसकी फिर 60 पुड़िया बना के एक पुड़िया सुबह और एक पुड़िया शाम, हाँ जैसे यही मैं गुलकंद, सोच रही थी, हाँ ऐसे ही कुछ गुलकंद जी के जी। साथ या फिर आंवला मुरब्बा के साथ दे सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको ये दूध के पुड़िया साथ। अपन शहर, ये तो हमको शहर से देना। जो आपने बोला मैम कहरवा पिष्टी 10 ग्राम, प्रवाल पंचामृत बोला आपने, प्रवाल हाँ पंचामृत हाँ 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 10 ग्राम, और फिर फिटकरी जो आपने स्फटिक का बोला है, फिटकरी बस, हाँ। स्फटिक का बस ना। स्फटिक भस्म 5 ग्राम तक भी ऐड कर सकते हैं आप, मोती पिष्टी 4 ग्राम तक ऐड करो, वसंत कुसुमाकर 3 ग्राम तक ऐड करो। बसंत कुसुमाकर भी ऐड करना है इसमें हाँ 3 हाँ, ग्राम 3 पुष्यधनवा ग्राम। भी कर सकते हैं क्या मैम? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो वो कितना कर दो, करवा दें उसको पुड़िया करने बनवा से के भी इसको? आप पुष्यानुक चूर्ण ऐड करना यहाँ पे पाउडर फॉर्म में। अच्छा हाँ ठीक ठीक, वो कितना मैम? तो आप यहाँ पे 50 ग्राम तक ऐड कर देना उसको, और फिर बाकी सबको ऐड करके फिर 1/4 टीस्पून भी आप उसको खिला सकते हो, मतलब पुड़िया बनाने से अच्छा फिर आप आधा 1 1 चम्मच। चौथाई। हाँ, तो सुबह शाम आप जैसे इसको 2 मरीज बार। पेशेंट नहीं समझ पा रहा है, 1/4 चम्मच तो पुड़िया जैसे बनवा लें। हाँ, तो फिर उसको 60 पुड़ियों में डिवाइड कर दो आप। 60 पुड़िया, एक पुड़िया सुबह शाम फॉर, अच्छा कितना, जितने दिन की बनेगी है ना। शीशम के पत्ते अगर मिल रहे हैं तो शीशम के पत्ते या दुर्वा स्वरस के साथ भी आप दे सकते हो इसे। शीशम के पत्ते, हाँ ये शीशम के पत्ते का तो बहुत सुना है मैम, इसके तो एक मेरी मेड आती तो वो खुद शीशम के पत्ते की, उसकी बेटी को प्रॉब्लम है तो उससे सही हो जाता है। शीशम के पत्ते के खाने से ना मैम पीरियड जो एमिनोरिया वो पीरियड्स भी आ जाते हैं। हाँ, तो उसको आप इसके अनुपान के साथ दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। शीशम के पत्ते की क्या, किसके, स्वरस के साथ? हाँ, स्वरस के साथ। जी जी। अच्छा मैम थोड़ा सा ये बताइए कि इसमें इसमें ये कांचनार गुगलू वगैरह कुछ ऐड नहीं कर सकते क्या, ये वो अलग से देना पड़ेगा? दे सकते हो मैम, कांचनार गुगुल देने से अच्छा फिर कांचनार वटी, जैसे कि गुगुल हम यहाँ पे थोड़ा सा उष्ण होता है तो हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं ना, तो जी जी। कांचनार वटी विदाउट गुगुल वाली भी आती है ना, तो उसे आप ऐड कर सकते हो, चंद्रप्रभा वटी ऐड कर सकते हो, गोक्षुरादि गुगुल भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। अरे वो कुबेराक्ष बटी वो भी कर सकते हैं क्या मैम? कुबेराक्ष वटी भी दे सकते हो, पर बहुत सारा मेडिसिन हो जाएगा ना आपका, यहाँ पे हो गया ना। तो जैसे ये आपने फॉर्मुलेशन बनाया पाउडर वाला और भस्म वाला, तो टैबलेट हाँ फॉर्म में खाली उतना ही चलेगा, कांचनार गुगुल या फिर गुक्षरादि गुगुल है, चंद्रप्रभा वटी, फिर नेक्स्ट इसमें आपको दूसरा कुछ ऐड करना है, आप नेक्स्ट इसमें ऐड करना नेक्स्ट मंथ। हाँ बिल्कुल सही, ये आपने सही कहा। अभी स्टार्टिंग में मैम ये पुड़िया वाला बता देते हैं,
और पीने के लिए उसको कोई बता दीजिए। आप अशोका उसमें ठीक रहेगा, उसमें लोद्रासा ऐड करके। हाँ तो मैंने अपने एक बार पेशेंट को, मैम मेरी क्लिनिक पे आई थी तो उसको इतना अच्छा रिस्पांस मिला, इतना, हालांकि उसकी ना सोनोग्राफी में सारी फाइंडिंग सब सही थी, उसकी मेन कंप्लेंट थी कि हैवी ब्लीडिंग था, तो मैंने अशोका रिस्ट के साथ लोद्रासा को ऐड करके दिया मैम, इतना अच्छा रिस्पांस आया, वो 1-2 पेशेंट को और लेके आई, तो इसी आप सिंपल दे सकते हो। ट्रीटमेंट से ही काफी फायदा मिला। जी दे सकते हो आप। जी। तो ये पुड़िया बना के प्लस उसमें पीने का सिरप उसको बता देना मैम अभी। जी अगर इससे रिस्पांस मिलता है तो ठीक है, फिर ये बाद में गुगलू वाली टैबलेट्स वगैरह बता देंगे बाद में। हाँ, और जी। मांसपाचक और मेदोपाचक जरूर ऐड करना। हाँ, ये मांसपाचक मेदोपाचक तो यहाँ मिलता ही नहीं है, तो या तो सर से मंगवाना पड़ेगा। हाँ, या सर से मंगा लीजिए। हाँ, ये सही रहेगा। जी। तो मैम इसमें रसपाचक से स्टार्ट नहीं करना क्या? जैसे अभी आपका दोष जो है ना वो मांस और मेद में गया है फिलहाल ना। जी बिल्कुल। हाँ, वही मैंने भी मांस और मेद पे काम करिए, नेक्स्ट मंथ में रस पे आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसे भी करती हूँ, उल्टा भी जाती हूँ, सीधा भी जाती हूँ। जी बिल्कुल। तो ये मांसपाचक मेदपाचक बटे ये कितने दिन तक चलानी पड़ेगी? आप इसका मतलब ऐसे भी कर सकते हो, 7 डेज आपने मांसपाचक मेदोपाचक चलाई, रक्तपाचक चलाई, ऐसे भी कर सकते हो। मैं कोई जैसे पेशेंट की कंडीशन हो उस टाइप से जाती हूँ। कभी कभी मैं 1 महीने मांसपाचक मेदोपाचक देती हूँ और फिर उसको रसपाचक रक्त, क्योंकि हमको धात्वाग्नि को अच्छा करना है ना, तो हम हाँ। क्योंकि दोष आपके जो जहाँ गए हैं और जहाँ पे संप्राप्ति बना रहे हैं, रस व स्रोतस तो है, पक्का रस की दृष्टि होगी तो ही आगे की धातु में भी दृष्टि तो मैम इसमें क्या हो रहा है कि जैसे आर्तव, क्योंकि अपान वायु आर्तव को भी निकालने के लिए हेल्प करते, तो इसमें अपान वायु का भी तो रोल ज्यादा हो रहा है ना। देखो मैम, यहाँ पे कैसे है ना कि कोष्ठ में दोष रहते हैं, जब हम खाना वगैरह खा रहे हैं एवरीडे केस में हमारे कोष्ठ में दोष रहता है, ठीक है। कोष्ठ में दोष रहते हैं, जब तक उसको आहार विहार के हिसाब से मतलब दुष्टि नहीं होती है तब तक वो धातुओं में नहीं जाते हैं। और वो अगर किसी वजह से मतलब कोई भी कारण हो उसका, आहारज हो या विहारज हो, जब तक वो धातुओं में नहीं जाते हैं तो इन केस वो जाते भी है तो वो वहां पे स्थिर बन जाते हैं कोई कोई धातुओं में। और जब बहुत ही बड़ी उनके लिए जैसे कि कोई हेतु मिल जाए तो वो वहां पे प्रकोपित हो जाते हैं, जैसे वायु ही लेके जाने वाला है पित्त को भी, है ना। तो आपके पेशेंट की कंडीशन में भी ऐसे ही है, वायु ने पित्त को लेके गया है, बराबर है। जो भी स्त्रोतस होगा तो वहां पे पित्त को वहां पे संचित कर दिया, फिर संचय होगा, फिर ही प्रकोप होगा, मतलब वृद्धि उसकी बाद में ही होगी। जब तक उसको दोष को हेतु और हेतु जो भी रहेंगे आहार विहार के, वो जब तक उसको बढ़ाएंगे नहीं तब तक वो बढ़ेंगे नहीं। तो वहाँ पे हाँ, जो स्त्रोतस आपका जो है वो आर्तव स्त्रोतस है, रस की दृष्टि है, वो तो गई है, 100% गई है। पर आपका दोष अभी फिलहाल मांस और मेद में है, तो आपको उस पे भी काम करना है। बिल्कुल। हाँ, मांस वृद्धि हो रही है वहाँ पे, शोधनाशक अपन कुछ ना कुछ शोधनाशक को देना पड़ेगा। थोड़ा टाइम हो रहा है मैम, समय की बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जी थैंक यू। सरबीर सिंह जी, आप अपना लास्ट क्वेश्चन करिए, फिर हम लोग संभाषा का समापन करेंगे। सरबीर सिंह जी है क्या? जी मैम। जी सर, पूछिए, फटाफट पूछिए। मैम मेरे ना एक कजिन है, उनकी सारी फैमिली फिलीपींस में रहती है, तो उनके बच्चों की ना आई साइट वीक आई है, उनमें आया है कि आई साइट में ना लॉन्गेशन हो गई है आईज के अंदर, सनलाइट कम मिलने की वजह से। तब वो मेडिसिन चाहते थे कि कोई मेडिसिन आयुर्वेदिक मिल जाए जिनसे उनकी आई साइट दोबारा नॉर्मल आ जाए, तो क्या क्या हम मेडिसिन में उसको दे सकते हैं? मैम बताइए, मैम एडवाइस करिए मैम। क्या हमारे किसी वैद्य को मैम आई साइट हो रही है, इनके दूर के रिश्तेदार हैं, वो फिलीपींस में रहते हैं, वो बच्चे जो है घर में ही रहते हैं शायद, तो सूर्य की रोशनी ना मिलने की वजह से उनकी आई साइट वीक हो गई है। छोटे बच्चे हैं क्या सर? जी मैम। कितने साल के होंगे? मैम 10-15 से छोटे ही हैं सभी। तो सर आप इसे यहाँ पे ना आंवला का प्रिपरेशन अगर फिलीपींस में मिल जाता है आपको, तो वो आप नहीं मैम, यहाँ से मेडिसिन भेज देंगे। असल में उनकी रिपोर्ट्स में ये आया था कि elongation of the eye due to lack of sun exposure. ओके,
तो सन एक्सपोजर वो मतलब वहाँ का क्लाइमेट ही वैसे है या वो घर में ही रह रहे इसकी वजह से है? मैम वहाँ ना असल में गर्मी बहुत होती है, तो वो बहुत ज्यादा रिच है, हद से ज्यादा। तो वो हर जगह पर, जैसे कार में चले गए, घर के अंदर फुली एसी है, तो बाहर कम ही निकलते हैं। ओके ओके सर, हमारे आयुर्वेद के हिसाब से तो आंवला बहुत अच्छा होता है, जैसे आमल की रसायन, सप्तामृत लोह, मुक्तक शुक्ति, मोती पिष्टी, रजत भस्म, ये बहुत अच्छा होता है। तो हम इसे ऐड करके मतलब पाउडर फॉर्म में उसको ऐड करके आधा आधा चम्मच खिला सकते हैं। महात्रिफला घृत भी बहुत अच्छा काम करता है यहाँ पे। और बाकी हेतु भी देखिए, बाकी के खाने में पीने में कैसे है, तो उसके हिसाब से भी हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। हाँ मैम, नॉन वेज ज्यादा मिलता है, वेज कम खाते हैं सभी। हाँ, तो वहां पे थोड़ा सा फिर उनको जैसे जो आंखों के लिए अच्छे फल है, जैसे हम उसको भी ऐड करें। ठीक सर है मैम। इलांगेशन मतलब क्या, डायलेशन हो गया है ना आर्टरीज का? क्या आप क्या सोच रहे हैं ऐसे, या मैम शंकन हो गया? मैम अलोंगेशन ऑफ द आइस होता है कि आइस का साइज ना चेंज हो साइज जाता है। चेंज हो गया है तो सर वो नेत्र आई बॉल का साइज ही। त्रिफला घृत से दीजिए ना सर, अक्षी तर्पण जी और बृहद वास का भी कषायम भी ऐड कर सकते हैं सर, आप सर जो बताते हैं। और ये जी जी। आपका कौन सा लो है वो, नहीं सप्तामृत लोह। हाँ सप्तामृत लो, वो सर देखिए आप। मैम सर हेतु निकालिए सर और फिर संप्राप्ति पे बताइए। एक्चुअली अक्षय तर्पण ना पेशेंट दूर है ना, फिलीपींस में है, तो अक्षय तर्पण तो नहीं हो पाएगा शायद, पर ये मैम मेडिसिन आप टीचू जरूर रख चालू सकते हैं, करना। हम टीचू रख सकते हैं, बिकॉज उसको चाहिए नीड ना उसकी सन रेज की, तो हम टीचू रखवा सकते हैं हल्का गुनगुना करके, वो तो कर ही सकता है ना मैम, कॉटन भिगो के। हाँ, पर मुझे लगता है यहाँ पे ना आई रोटेशन वाला मूवमेंट करेंगे ना तो भी बहुत फायदा करेगा। त्राटक कर सकते हैं, आई बॉल को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए बोलिए सर, साइज भी नॉर्मल हो जाता है। और ये अपांग मर्म जो है ना, शंख, ये आवर्तक आंखों वाले जी जो जी मर्म मैम। है उस, जी जी मैम। हाँ हाँ, तो उसे भी प्रेस करने के लिए बोलिए। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू मैम, हमारी Okay. संभाषण का समय हो गया। अरविंद सर कृपया हमारे सेशन को ऑफ करिए सर। हाँ ठीक है, मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम आप सभी लोगों को। अब हम कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम।